हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो है पटवारी कैनल पटवारी जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए एससीएफ और एलसीएम वाला पूरा चैप्टर आपके सामने लेकर आएंगे। इसके अंदर दोस्तों हर एक कंसेप्ट आपके सामने होगा। कंप्लीटली एससीएफ और एलसीएम को हम खत्म कर देंगे। और दोस्तों ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हम सारे के सारे लूस हैंड बुक से कर रहे हैं दोस्तों। तो आपका कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं बचेगा जो कि आपको समझ नहीं आएगा। और दूसरी बात है दोस्तों, ये बैच हमारा ये जो वीडियो हमारी जीरो से हीरो है, मतलब जिनको एससीएफ एलसीएम बिल्कुल नहीं आता वो भी सीख लेंगे और जिनको आता है उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कोई भी इसके अंदर से कोई भी मेथड जो है आपका नहीं रहेगा। और चले हम स्टार्टिंग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से पढ़े, क्या बोला हुआ है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 12 और 14 से विभाजित किया जाए तो शेष 6 बचता है दोस्तों। ठीक है, 6 कितना शेष कितना बचता है, 6 बचता है। तो इसमें हमें करना क्या है, पहले क्वेश्चन के अंदर जब भी हमें दोस्तों एक ही कंसेप्ट है हमारा, जब भी शेष बचता हो हमेशा ऑप्शन में से माइनस करना। पूरे एससीएफ और एलसीएम के अंदर सिर्फ हमें एक ही चीज को सीखना है, जब भी शेष बचेगा तो उसको ऑप्शन में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए पहला ऑप्शन जो ए आपको दे रखा है वो दे रखा है 174, कितना दे रखा है 174। बी ऑप्शन दे रखा था आप लोगों का 6 शेष बचता है, जो भी शेष बचता है उसको ऑप्शन में से माइनस कर दो। 14 में से आ गया 8, यहाँ कितना बचा 16, 168। सेम एज इट इज, यहाँ भी 6 माइनस करोगे तो 2, 8 में 6 आ गया 162। यहाँ भी 6 माइनस करोगे तो 12 में से 6 आ गया 6, 15, 156। फिर यहाँ भी 6 माइनस करोगे 14 में 6 आ गया 8, 148। ठीक है भाई, तो हमेशा ही जो भी शेष बचेगा सिर्फ एससीएफ और एलसीएम में हमेशा माइनस होता है। मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे भी, सिर्फ आपको एक ही कंसेप्ट याद रखना, जो भी शेष बचता ऑप्शन में से क्या करना, आपको माइनस करना। अब आप माइनस करने के बाद संख्या आपके सामने आ जाएगी। अब क्या बोल रहा था, ये जो संख्या, ये जो आंसर आया ना दोस्तों, ये आपके 8, 12 और 14 से भाग होने चाहिए। किससे, 8, 12 और 14, 8, 12 और 14 से भाग होने चाहिए। इसका मतलब है अब इनका ले लो एलसीएम। क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम भी हम यूनिक तरीके से सीखेंगे। अब देखिए 8 को क्या लिख सकते हो आप एलसीएम की फॉर्म में, 8 को आप लिख सकते हो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, ये 8 हो चुका। 12 को क्या लिखोगे, 12 पर आओ, 12 होता है 6 दूनी 12। अभी देखिए दोस्तों मैं 12 के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ 12 को, तो 12 को आप बोल सकते हो सर 4 तिये 12 भी बोल सकते हो, 4 तिये 12। देखिए तोड़ दो, 4 तो पड़ा ही है, इसके अंदर कमी है 3 की, तो एलसीएम में 3 और लगा लो। अब इस 14 पर आओ, इस 14 को क्या लिख सकते हो, अब इस 14 को 7 दूनी 14, 7 तो नहीं है एलसीएम में, 7 लगा लो। और 2 तो पहले ही पड़ा है, इसका मतलब सिर्फ ये एलसीएम होगा दोस्तों। ये आपका जो नंबर है ये आपका एलसीएम होगा। एक बार दोबारा से देखें, ये संख्या 8, 12 और 14 से भाग होनी चाहिए। 8 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 12 का मतलब होता है 4 तिये 12। देखिए 4 तो पड़ा ही था, कमी थी 3 की। फिर 14 का मतलब होता है 7 दूनी 14, 7 नहीं था 7 लगा लिया, 2 पहले ही पड़ा है। तो ये जो आप नंबर देख रहे हो ना, अगर ये संख्याएं इनमें से जोड़ से बी ऑप्शन आपका भाग हो गया, वो आपका आंसर होगा। अब इनका भी मतलब क्या है, इस 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको तो दोबारा 8 ही बना लो और 3 गुणा में 7। अब 8 का भी रूल आपको पता होना चाहिए, 3 का भी और 7 का भी दोस्तों। 8 का तो रूल क्या होता है, 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से भाग हो जाए वो नंबर 8 से डिवाइड होता है। और 3 का रूल होता है सम ऑफ डिजिट, अंकों को जोड़ने से जो नंबर 3 से भाग होगा वो आपका किससे मल्टीपल होगा, 3 से होगा। चले 3 का रूल क्या होता है, जैसे 3 की अगर मैं बात करूं छोटी सी देर के लिए, मान लो कोई 81 आपके सामने, अगर आपसे कोई बोले क्या 81 3 से भाग होगा, तो आप संख्याओं को जोड़ लो, 8 और 1 9, इनके अंकों का योग 9 बना हुआ है। अगर अंकों का योग 3 का पहाड़ा बन जाए तो 3 से भाग होता है। जैसे आपकी 111 आ गया, 111 को आप जोड़ कर देखो, 1 2 और 3, अंकों का योग कितना बना हुआ 3, फिर 3 का पहाड़ा बन गया। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो। 1331 की अगर बात करूं, 1331 क्या ये भी 3 से भाग होता है, 3 और 3 6, 1 7 1 8, ये नहीं होता। अगर मैं एक और लगा दूं इसमें, 3 3 6 7 1 8 9, अंकों का योग 9 हो गया, ये भी 3 से भाग हो जाएगा। तो 3 का रूल होता है अंकों को जोड़ने के बाद अगर वो 3 का पहाड़ा बन जाए 3 से भाग। और 8 के लिए क्या करते हैं, लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या, जैसे 168 है। अब 168 को देखें क्या 8 से भाग होता है, 8 दूनी 16 8 एकम 8, हाँ ये आंसर हो सकता है। इस पर आना 8 दूनी 16, लेकिन ये 8 से भाग नहीं है। इस पर आना 8 दूनी 8 एकम 8, कितना बचा दोस्तों 156 बचे। 156 को जब 8 से करोगे 8 एकम 8, तो यहाँ पर 7 6 अंतर, क्या 8 के पहाड़े में 6 अंतर आता है, बिल्कुल नहीं आता, ये भी 8 से भाग नहीं है। इस पर आओ 8 एकम 8, कितना बचा 8 और 6 तो 68, 68 भी 8 के पहाड़े में भाग नहीं होता। ओनली एक ऑप्शन है जो कि 8 से डिवाइड हो रहा है। अब आपको 3 से और 7 से करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक आंसर ने आपका काम चला दिया। तो इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा दोस्तों। आपको समझ आया होगा, सारे के सारे एससीएफ और एलसीएम के इसी मेथड से होंगे। काम क्या करना है मैं दोबारा बताता हूँ। जिन 8 12 14 से पूर्णता भाग होनी चाहिए, सबसे पहला काम क्या होता है, जो शेष बचता है ना दोस्तों, शेष को ऑप्शन में से माइनस करना। ऑप्शन में से माइनस करने के बाद आपको एलसीएम इस प्रकार से जैसे मैंने सिखाया ये आपको लेकर आना चाहिए। मतलब 8 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम और भी प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना माने। अभी हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है
20 दो अलग अलग घड़ियों में अलार्म देखता है। पहला अलार्म हर 30 मिनट में, दूसरा हर 90 मिनट में बजता है। 11 बजे रात को ये दोनों 7-7 बजे, तो फिर से कम कितने समय में 7-7 बजेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी घड़ी वाला क्वेश्चन हो, ये 30 मिनट और ये 90 मिनट है, जब भी घड़ी वाला क्वेश्चन हो हमेशा एलसीएम लेंगे, हमेशा क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 30 मिनट और 90 मिनट का एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो इसका मैं तो डायरेक्ट बता सकता हूं कि क्या होगा, लेकिन आप देखें कैसे एलसीएम ले जाएगा। सेम मेथड है दोस्तों, वही 30 के टुकड़े कर लो, 10 तिया 30, 10 तिया 30, और इसके प्राइम फैक्टर करो। 10 को क्या लिख सकते हो, 2 पंजे 10 गुना में 3, 30, ये आ गया। अब बात करूं अगर 90 की, 90 को देखो आप लिख सकते हो 10 में 90, इस 10 को क्या लिख सकते हो, 2 पंजे 10, और 9 को क्या लिख सकते हो, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अभी आप लोगों को मैंने एलसीएम कैसे सिखाया था, अभी याद ध्यान देना। इस 30 को तो टुकड़े में लिख सकते हो 2 गुना 5 गुना में 3, ये रहा देखो 2 गुना 5 गुना 3। 30 को तो ये लिख सकते हो ना 5 दूनी 10 तिया 30। अब 90 में देखें, जब बात करता हूं 90 की, 2 और 5 और 3, इतना तो नंबर इसके अंदर ही आ चुका है। 2 5 3, कमी किसकी है, सिर्फ 3 की। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा, यानी आपका आंसर होगा दोस्तों। इसको करेंगे 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। 90 मिनट बाद अलार्म बजेंगे। 90 मिनट का मतलब कितना है दोस्तों, 90 मिनट का मतलब कितना है, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट ही होता है ना, 60 और 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट बाद में बचेंगे। लेकिन एक टाइम दे रखा था आपको आंसर में, टाइम दे रखा था 11 बजे। 11 बजे तो ये बचते ही थे, तो 11 और 1 12, तो ये 2 बचेंगे। 12 बजे 30 मिनट, 12 बजे यानी 12:30 बजे 2 बजेंगे। तो ये बज रहे थे आप लोगों के 12:30 बजे। आपका आंसर हो जाएगा 12:30। कितना हो जाएगा, 12:30। सिर्फ क्या करना है, 30 और 90 का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद 90 मिनट आया, इसको कन्वर्ट कर लो घंटे में और मिनट में, तो 1 घंटा 30 मिनट। ये 11 बजे बज रहे थे, तो 11 और 1 घंटा 11 बजे, तो आगे बढ़ोगे तो 12 घंटे और ये 30 मिनट ऐसे बढ़े, तो 12:30 बाद ये 12 बजेंगे। फिर एक बात समझा दूं आपको, जब भी क्वेश्चन घड़ी वाला हो, जब भी क्वेश्चन ग्राउंड वाला हो, जब भी क्वेश्चन कौन सा हो, घड़ी वाला हो, जब भी क्वेश्चन ग्राउंड वाला हो, उसका हमेशा एलसीएम लेते हैं। चले भाई, सीमा, मीना और रीना एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर जॉग करना शुरू करती है और अपना चक्कर क्रम 54, 42 और 63 सेकंड में पूरा करती है। लगभग कितने मिनट के बाद वे एक आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो हमें क्या करना है दोस्तों, अभी बताया था ग्राउंड वाला क्वेश्चन हो या घड़ी वाला क्वेश्चन हो, हमेशा एलसीएम लेंगे। 54, 42 और 63 सेकंड, तो एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। अब मेरे को जल्दी बताइए इनका एलसीएम कैसे लेंगे। 54 जो होता है दोस्तों, 54 की बात करूँ तो 9 छिके 54, कितना होता है 54, 9 छिके 54, तो इस 9 को तो आप ये लिख सकते हो ना 3 तिया 9, और 6 को 3 दूनी 6, बात खत्म। 42 को क्या लिख सकते हो, 7 छिक 42, देखो 7 की तो कम या 7 लगा लो, और 6 होता है 2 तिया 6, ये पढ़ा है 2 तिया 6, इसकी जरूरत नहीं है। 63 क्या होता है, 9 से 63, 7 तो पढ़ा है दोस्तों, 9 होता है 3 तिया 9, देखो 3 तिया 9 इसमें पहले ही पढ़ा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका एलसीएम हो गया। कहने का मतलब अभी एलसीएम आप निकाल लो, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 7 दूनी 14, तो करो, तो आप इसको करोगे तो 14 सत्ते 98, 14 सत्ते कितना हो जाएगा, 98 हासिल आएगा आपका 9, तो 14 दूनी 28, 28 और 9 करोगे तो कितना हो जाएगा, 28 और 9, 28 और 10 38, तो एक घटा लो दोस्तों 378 सेकंड बाद वे मिलेंगे, 378 सेकंड बाद वो मिलेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखा आप लोगों के सामने। तो इसने मिनट में कन्वर्ट कर रखा, किस में कन्वर्ट कर रखा, मिनट में। तो आप जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। तो आप इसको 60 सेकंड से डिवाइड कर दो दोस्तों, 378 को किसको कर दो, 378 को 60 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चले इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 378 को 60 से, तो देखिए पूरा कितने पे जाने की संभावना है, 6 36 6 से 42, 6 पे जाएगा दोस्तों, कितने पे जाएगा, 6 पर। हमें जरूरत नहीं है आगे क्या बचेगा, वैसे तो आप लोग देख ही पा रहे हैं इसमें 18 बचेगा नीचे, लेकिन 6 मिनट बाद वो दोबारा मिल जाएंगे। उसने क्वेश्चन में लगभग शब्द का प्रयोग किया है, आप क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ ले। उसने बोला कि कम से कम कितने समय बाद लगभग कितने मिनट के बाद तो लगभग कितने मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद। तो इस सेकंड को बटे 60 से भाग कर देना है, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा 6 पे जा रहा है, लगभग शब्द का यूज किया था, इसलिए इसका आंसर 6 मिनट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि फिलिप, टॉप और ब्रैड एक वृत्ताकार खेल के गिर जॉगिंग शुरू कर देते हैं क्रमशः 18 22 और 30 सेकंड में। 18 22 और 30 सेकंड में, 18 22 और 30 सेकंड में वे पूरा करते हैं। लगभग कितने समय बाद वे आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे। फिर वही क्वेश्चन है सेम एज इट इज कि वो लगभग कितने बाद मिलेंगे। तो ग्राउंड वाला क्वेश्चन है, कैल्शियम लो। अब 18 तो क्या होता है दोस्तों, 9 दूनी 18, तो इस 18 को तो क्या लिख सकते हो, 3 3 9 गुणा में 2। इस पर आओ 22 को, 11 दूनी 22, तो देखो 11 की कमी है, 2 तो पहले ही पड़ा है। 30 को क्या लिख सकते हो, 6 पंजे 30, 5 कहीं भी नहीं है, 5 तो लगा लो, और 6 इसमें क्वेश्चन में पहले ही पड़ा, 3 दूनी 6, मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 3 9 9 दूनी 18, 18 पंजे 90,
गुणा में 9, तो ये हो जाएगा 11×99 990। 990 भी ये देखिए मिनट दे रखा था तो मिनट में आएगा, सेकंड है तो सेकंड में। मैं भी एक बार दोबारा देख लेता हूँ, इसने बोला था इसको सेकंड में इतने सेकंड, तो आपका आंसर आ जाएगा 990 सेकंड बाद मिलेंगे दोस्तों। 990 सेकंड को आप मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो मिनट में कन्वर्ट करोगे देखिए कितना आ जाएगा। अगर 990 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो कर लो, 60 से भाग करना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। तो 60 से करोगे 60 एकम 60, 9 3 और ये हो गया दोस्तों 30। तो फिर इसको 6 पे करो, छिक छिक 36, छिक छिक 36, तो कितना बच गया 30, कितना बच गया 30। तो आपका आंसर आ गया 16 मिनट, 16 मिनट और 16 पूरी मिनट हो जाएगी, 16 मिनट और 30/60, 30/60 मिनट, 30/60 मिनट दोस्तों ये आंसर आएगा। ये आप जानते हैं 30/60 को तो आप देख ही पा रहे हो, कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। 30/60 का मतलब 30 से कम 1/2। अब इस 1/2 को आप किस में कन्वर्ट, 1/2 का मतलब आधी मिनट, आधी मिनट में कितनी सेकंड होगी दोस्तों, ये तो आप वैसे ही जानते हो। तो आपका राइट आंसर होगा 16 मिनट, आधी मिनट का मतलब है 30 सेकंड। कितना मतलब है 30 सेकंड। तो दोबारा जब मिलेंगे तो आप देख पा रहे हैं 16 मिनट और 30 सेकंड बाद दोबारा मिलेंगे। इसकी बात कर लेते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 मिनट 30 सेकंड। देखिए इतना टाइम मेरे को समझाने में लग रहा है दोस्तों, करने में 1 मिनट से भी कम समय इसमें लगता है। जैसे 990 सेकंड आया था, ये तो आपको डायरेक्टली भी पता है 6 पे जा रहा है, तो 16 पर जा रहा है, 16 मिनट और 30 सेकंड हो जाएगा। डिवाइड आप 60 से करके सेकंड को क्या आप मिनट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कर सकते हो। चले आगे बढ़ते हैं। क्या की होना कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, जिसे 6, 9, 14 और 15 से भाग देने पर हर हालत में 2 शेष बचे, हर हालत में 2 बचे। मैंने आपको बता रखा दोस्तों, हमेशा ही जो शेष बचता है ऑप्शन में से माइनस, किसमें से माइनस, ऑप्शन में थे। तो 5 की अगर बात करूं, इसका ए दे रखा आपको दोस्तों 632, ए ऑप्शन कितना है 632, बी ऑप्शन क्या है ऑप्शन में से माइनस। इस बात को बस याद रखना, हर एक में से 2 माइनस कर दो दोस्तों, हर एक में से कितना माइनस कर दो, 2 माइनस कर दो। 2 माइनस करोगे तो यहाँ 630 आ जाएगा, 2 माइनस करोगे तो 632 आ जाएगा, 2 माइनस करोगे तो 626 आ जाएगा, 2 माइनस करोगे तो 624 आ जाएगा। अब ये किससे भाग होने थे, ये भाग होने थे दोस्तों आप लोगों के 6, 9, 14, 15, इससे भाग चाहिए 6, 9, 14 और 15। तो 6, 9, 14, 15 से भाग होने चाहिए, मतलब इनके एलसीएम से भाग होना चाहिए। एलसीएम लेना तो मैंने आपको अच्छे सिखाया है। एलसीएम 6 का क्या बनेगा 3 दूनी 6, 9 का क्या बनेगा 3 तिया 9। देखिए 3 तो पहले पड़ा, 1 3 लगा लो, इसकी कमी है। 7 दूनी 14, 14 7 दूनी 14, 2 तो पड़ा ही है, 7 लगा लो, 15, 5 तिया 15, 3 तो पड़ा ही है, 5 की कमी है, मतलब इनसे वो डिवाइड होने चाहिए। और इनका मतलब क्या देखो दोस्तों, 3 तिया 9 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7, इनके रूल अब आपको पता होना चाहिए। जो नंबर इनसे डिवाइड हो गया वो नंबर आपका जो अभी जो आपका आंसर आया है दोस्तों, माइनस करने के बाद ये 630, 632, 626, 624, अगर ये 9, 2 और 5, 7 से जिससे कंप्लीट डिवाइड हो गया वो आपका आंसर होगा। अब देखिए इस बात का मतलब बल्लू 6, 9, 14, 15 ये सेम है, इन तीनों का मतलब तो सेम है दोस्तों। इसका मतलब ये देखें इनका ये बदला हुआ रूप है, इनको हम इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमें इनका रूल पता है। 9 का रूल मैं जानता हूँ, अंकों का योग 9 होना चाहिए, वो 9 से भाग। 2 का रूल मैं जानता हूँ, इकाई के अंक में 2 का पहाड़ा होना चाहिए। 5 का रूल भी जानता हूँ, इकाई के अंक में 5 का पहाड़ा होना चाहिए। 7 का रूल की हमें जरूरत नहीं होती, हम करके देख लेंगे। देखिए 5 का रूल क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो देखो जान लो इसको, इकाई के अंक में 0 और 5 होना चाहिए। 2 का रूल क्या होता है दोस्तों, इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, ठीक है। 9 की बात करूं तो अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए, अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, लेकिन इकाई अंक शब्द जरूरी है इसमें। इकाई का अंक 0, 5 हो, इकाई का अंक इसमें भी किसका अंक, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। हम कंप्लीटली सीख रहे हैं, अच्छे सीख रहे हैं, टाइम लगेगा लेकिन हमारे क्वेश्चन को अच्छे से सीखते चलेंगे दोस्तों। इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए, इकाई का अंक 0, 2, 6, 8 हो। जैसे कि मैं बताऊं, आपसे किसी ने पूछ लिया क्या 92 क्या 2 से भाग है, आप इकाई के अंक पर ध्यान दो, बिल्कुल 2 है इकाई का अंक, तो 2 से भाग हो जाएगा। आपसे कोई पूछ ले क्या 5 से भाग है, इकाई का अंक 2 है, बिल्कुल 5 से भाग नहीं। जैसे कि आपके सामने आ जाए 990, अब आपसे पूछ ले बताओ क्या नंबर 2 से भाग है, बिल्कुल है भाई, इकाई का अंक 0 है। 5 से भाग है, बिल्कुल है, इकाई का अंक 0 है। क्या 9 से भी भाग है, बिल्कुल 9 से भी भाग है क्योंकि अंकों का योग 18 है। क्या 3 से भी भाग है, 9 का और 3 का रूल सेम है, अंकों का योग अगर 3 का पहाड़ा बन जाए 3 से भाग, अंकों का योग अगर 9 का पहाड़ा बन जाए तो 9 से भाग। अभी इन पर बात करते हैं, तो रूल तो आपको समझ आ चुके होंगे। पहले बात सबसे आसान सा रूल होता है दोस्तों 5 का। किसका रूल होता है 5 का, इकाई के अंक में 0, 5 भाई ये हाथों है, ये तो हो सकता है 5 से, ये भाग ही नहीं है 0, ये भी भाग नहीं, ये भी भाग नहीं, तो आपका ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए आंसर होने का मतलब आंसर 630 नहीं है, आंसर आएगा 632, आंसर क्या आएगा आपका 632। तो आगे बढ़ जाते हैं, ये आपको समझ आया होगा अच्छे से होपफुली। आंसर हो जाएगा 632। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है, 4 घंटे 3, 4, 5, 8 मिनटों के अंतराल बजते हैं। यदि एक बार वे सुबह 6 बजे तो कितने मिनटों के बाद पुनः एक साथ बजेंगे, यानी 3, 4, 5,
3 4 5 और 8 मिनटों के अंतराल पे बचते हैं। तो आपको क्या काम करना, फिर इनका एलसीएम लेना आना चाहिए। 3 का तो 3 ही होगा, 4 का क्या होगा 2 दूनी 4, 5 का 5 ही होगा, 8 का क्या होगा दोस्तों 4 दूनी 8, 4 तो पहले पड़ा, 1 2 की कमी है तो लगा लो। अब ये कितना हो गया, इसको करो आप लोग 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दिया 120, 120 घंटे बाद 120 एच लिख देता हूँ घंटे को दोस्तों, 120 चलो घंटे लिख देता हूँ, 120 घंटे बाद मिलेंगे, 120 घंटे बाद। और 120 घंटे की अगर मैं बात करूँ तो देखिए घंटे में दे रखा था ना आप लोगों का, एक सेकंड देख लेते हैं भाई, नहीं भाई ये आपका मिनट दे रखा था, 120 मिनट था तो 120 मिनट बाद मिलेंगे, 120 मिनट में था ना। अगर ये 3 घंटे 4 घंटे तो एलसीएम घंटों में आता, मिनट दे रखा मिनट में आएगा, सेकंड दे रखा तो सेकंड में आएगा। और 120 मिनट का मतलब क्या है, 120 मिनट का मतलब 2 ही तो घंटे हैं, कितने घंटे तो 2 घंटे है ना, 60 मिनट का 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे बाद। वैसे इसने कन्वर्ट नहीं कर रखा, ऑप्शन में मिनट ही दे रखा, ये आपको जरूरत भी नहीं है। अगर ऑप्शन में 2 घंटे मिल जाए तो ये राइट है, ऑप्शन में 120 मिनट मिल रहा है तो ये राइट है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको घंटों में कन्वर्ट कर दिया, वैसे जरूरत नहीं थी। आपका आंसर 120 मिनट हो जाता, जो कि आप लोगों का बी दे रखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 में बोला 2 संख्याओं का एलसीएम 30, ऐसे आप 5 उनमें से एक संख्या 10 तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रूल है दोस्तों, एक फार्मूला है, एचसीएफ गुणा में एलसीएम बराबर क्या होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। इस रूल को अब आपको याद रखना जब भी एचसीएफ एलसीएम चैप्टर चलेगा, एचसीएफ गुणा एलसीएम दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसको मैं ऐसे भी लिखूंगा, हर बार मैं तो ऐसे लिखूंगा, एचसीएफ गुणा में एलसीएम पहला नंबर गुणा में दूसरा नंबर। ठीक है दोस्तों, मैं इसको ऐसे यूज करने वाला हूँ, एचसीएफ गुणा में एलसीएम पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर। अब याद रखना आप लोग इस चीज को। चले एलसीएम दे रखा 30, एलसीएम गिवन है क्वेश्चन में 30, एचसीएफ गिवन है क्वेश्चन में 5, एचसीएफ कितना गिवन है आप लोगों का, एचसीएफ गिवन है भाई 5, और एक संख्या दे रखी है, एक संख्या मतलब पहली संख्या लिख लो 10, एक संख्या कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, दूसरी संख्या पूछ रहा है तो इसमें करो एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी 30 गुणा में 5, एक संख्या 10 है, दूसरी संख्या मान लो निकालनी है तो कर सकते हो आप 30 गुणा में 5, और ये गुणा का 10 यहाँ भाग में आ जाएगा, दूसरी संख्या आपकी निकल जाएगी 10 तिया 30, यानी 5 तिये 15, यानी 5 तिये 15, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 15। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 7 का सी हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोला हुआ है, वह 4 अंक या सबसे बड़ी संख्या जो 12 15 18 27 से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित होती है, 12 15 28 और 27 से। पहले ऑप्शन देखिए, सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो मैं पहले ऑप्शन लिख देता हूँ। इसके है ऑप्शन है 96 90, ए ऑप्शन है 96 90, कितना है 96 90। बी ऑप्शन आपके सामने है इसका 97 20, 97 20। सी ऑप्शन इसके सामने आप लोगों के 99 30, 99 30, और डी ऑप्शन आपके सामने है, डी ऑप्शन है 99 60, कितना है 99 60। ठीक है भाई, ये ऑप्शन आपके सामने पड़े हैं। और इसने बोला जो कि 12 15 18 और 27 इनसे पूर्णतः भाग होती है, 12 15 28 और 27। 12 15 18 और 27 से होने का क्या मतलब है, जो इनके एलसीएम से भाग हो जाएगा ऑप्शन वही आपका आंसर होगा। तो एलसीएम सिखा रखा, 4 तिये 12, 4 को लिख सकते हो 2 दूनी 4 गुणा में 3, 4 तिये 12, 15 को तो 5 तिये 15, 3 पड़ा है 5 और लगा लो दोस्तों, 18 9 दूनी 18, देखो 2 तो पड़ा है 9 निकालने के लिए, 3 तिया 9, एक 3 की और कमी है, लगाओ 3 तिया 9 18, 27 9 तिया 27, देखिए 9 तो पड़ा है, एक 3 की और कमी है, यानी जो इनसे भाग हो जाएगा ऑप्शन वही आपका आंसर होगा। लेकिन इनमें भी ऐसे मत करना, 2 इसको भी पहले कन्वर्ट करना जैसे कि 2 दूनी 4, ये 4 बनता है, 3 तिया 9 और गुणा में 5 गुणा में 3, ऐसे कन्वर्ट करना दोस्तों। ऐसे मैं क्यों कन्वर्ट करना मैं बताता हूँ, देखिए क्योंकि इसको ऐसे इसलिए कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि 4 का रूल अभी इजी हो जाएगा, नहीं तो मैं 2 से पहले 2 से देखूंगा, इकाई अंक 0 है 2 से हो गया, फिर 45 बनेगा, उससे दिक्कत होगी। आप 2 गुणा 2 तो उसको 4 लिखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 तो उसको 8 लिखो। ठीक है, इस प्रकार से 4 3 तिया 9 गुणा 5 और 1 और 3 बच गया। अब इनसे जो नंबर भाग होगा वो आपका आंसर होगा, क्योंकि आप इनके रूल सारों को जानते हो। क्या 4 का रूल नहीं पता है, इकाई और दहाई से बनी संख्या, यानी 2 अंकों से बनी संख्या 4 से भाग होनी चाहिए। 9 का रूल क्या है, 9 का रूल है अंकों का योग, 9 से भाग होना चाहिए। 5 का रूल 0 और 5 होना चाहिए, तो यही चेक कर लो पहले। तो 5 का रूल 0 5 0 5 0 5, सारों में 0 है, 5 से तो सारे भाग हो रहे हैं दोस्तों। बात करता हूँ अब 4 की, 4 में लास्ट के 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए। 90 4 से भाग नहीं होता, ठीक है, क्योंकि 4 दूना 20, बिल्कुल ये 4 से भाग होता है, ये आंसर हो सकता है। 30 4 से भाग नहीं होता दोस्तों, 4 से 28 होता है। 60 4 से भाग होता है, यानी 2 आंसर तो इसमें भाग हो रहे हैं 4 से भी बात नहीं बनी। अब 9 और 3
पर आओ तो 9 और 3 पर हम आते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा, सिर्फ 2 ही भाग हो रहे हैं तो भाग ही नहीं हो रहा था, या तो इसका आंसर बी होगा या इसका आंसर डी होगा। अभी 9 का रूल लगाओ दोस्तों, 9 की बात करूँ ये तो 9 या 7 और 2 9 18, ये 9 से भाग हो रहा है। इस पर आना, 9 और 9 18, 18 और 6 24, ये 9 से भाग नहीं होता, यानी सिर्फ एक नंबर बी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, जो कि सबसे भाग हो रहा है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ आया होगा। वैसे बात करूँ देखिए 9 तो भाग ही हो रहा था, इसको तो छोड़ दो, 7 और 2 9 से भाग, यही भाग हो रहा है, बाकी नहीं होते। 9 9 तो हो रहा है लेकिन ये पीछे 6 बच गया, नहीं होता। या फिर आप कंफ्यूज मत होना, आप जोड़ लेना साइड डिजिट को, ये बनेगा 9 9 18, इसका अंकों का योग 18 जो कि 9 से भाग होता है, इसके अंकों का योग 9 9 18 और 6 24, ये 9 के पहाड़े में भाग नहीं होता, इसलिए आंसर आपका क्या रहेगा, बी रहेगा। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। ये आपका 97 20 हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला हुआ है, दो संख्याओं का योग 528 है तथा उनका HCF 33 है, ऐसी संख्याओं के युग्मों की संख्या होगी। तो हमसे युग्म पूछ रहा है कि कितने बनेंगे, यानी पेयर। हमें क्या बोला हुआ है, दो संख्याओं का योग है 528, योग कितना गिवन है 528, और हमें HCF कितना गिवन है, इसमें HCF हमें गिवन है 33 है, HCF कितना इसका 33 है, और हमसे पेयर पूछ रहा है कि कितने युग्म बनेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया कि कितने पेयर बनेंगे, तो हमें क्या करना होता है, हमेशा HCF के मल्टीपल में एक संख्या मानते हैं, एक संख्या 33x और एक 33y हो जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान देना है आपको। क्या ध्यान देना है कि हमेशा HCF के मल्टीपल में संख्या मानते हैं। HCF अगर 33 है तो एक संख्या 33x, दूसरी 33y हो जाएगी। आप इस इन्फॉर्मेशन का देखिए यूज कर चुके हैं, ठीक है। अब बची योग वाली, तो आप इसका भी यूज कर लो, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं वो यूज होती है। इसमें 2 इन्फॉर्मेशन दे रखी, इससे तो मैंने ये निकाल लिया, संख्या निकाल लिया, इससे क्या है, इसका मतलब जो ये संख्याएं थी ना, इनका जो योग है वो 528 है। वो योग कितना है, 528 है। अब प्लस माइनस में कॉमन लेते हैं तो 33 तो आ जाएगा कॉमन, तो ये होगा x प्लस में y बराबर में 528। अब 11 से 33, 11 से काट लो, 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 44, तो आपका कितना बचेगा, 8 4 12 88, 11 8 88, 3 से काटोगे 16 3 48, ये काटना आपके लोगों की जिम्मेदारी है। तो x प्लस वाई बराबर आ गया 16, कितना आ गया 16। तो अब आप पेयर बना सकते हैं कि देखिए x की वैल्यू क्या रखे, अगर 1 और 15 रख ले तो 16, 2 और 14 रख ले 16, 3 और कितना रखे, 3 और 13 16, 4 और 12 भी 16, 5 और 11 भी 16। देखिए इसको बढ़ाते जाए, इसको कम करते जाए, 6 और 10 भी 16, 7 और 9 भी 16, और इसके बाद करोगे 8 और 8 भी 16 हो जाएंगे, क्योंकि हमें प्लस 16 चाहिए। तो 1 और 15 भी 16। अब देखिए क्या आगे भी चले, नहीं दोस्तों, जब रिपीट हो जाए ना तो आगे चलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप आगे चलोगे तो 9 और 7 16 जो कि आ चुका है, फिर आगे चलोगे तो 10 और 6 16 आ चुका है, यानी जहाँ पर रिपीट हो उसके बाद मत चलना। अब ध्यान देना, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर संभव है? बिल्कुल नहीं, 8 पेयर इसका आंसर नहीं हो सकता। हमें पेयर वो संभव होता है दोस्तों जिसका कोप्राइम नंबर जो कोप्राइम नंबर में हो, ठीक है। जैसे कि इसमें कॉमन है, कॉमन वाले इसमें जोड़े नहीं ले जाते, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, ठीक है। हमेशा कोप्राइम नंबर ही लिए जाते हैं। कौन से नंबर लिए जाते हैं, कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब होता है जिसका HCF 1 हो। तो ये इसका एक पेयर संभव है, ये किसका पेयर संभव है, एक ये, तो 4 पेयर, 4 युग्म आंसर आएगा दोस्तों। 4 युग्म इसके संभव है, 4 युग्म इसके संभव है। तो आप ये आप लोग अच्छे से इसको देख सकते हैं, 4 युग्म इसके संभव है। बाकी इसके युग्म क्यों नहीं संभव मैंने बता दिया। हमेशा पेयर वो लेते हैं जो कोप्राइम नंबर में हो, और कोप्राइम नंबर का मतलब सहभाज्य संख्या जिसका HCF 1 होता है, मतलब उनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर सिंपल सी भाषा में हम बात करें मैथ, तो इनमें कोई कॉमन नहीं है। 1 और 15 में जिसमें कोई कॉमन ना वो पेयर संभव होता है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657, जिसके द्वारा 1657 और 2037 जिसके देखिए दोबारा देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657 और 2037 को भाग करने पर शेष 6 और 5 रहते हैं। जब भी शेष का जिक्र हो, मैंने हमेशा आपको बता रखा, शेषफल को माइनस करो। जब भी शेष आएगा उसको माइनस करना, उसको क्या करना, माइनस करना, हमेशा शेष को माइनस करना। वो बोल ही रहा कि 1657 में से 6 को माइनस करो, 20 और 37 में से 5 को माइनस करो, तो फिर सबसे बड़ी संख्या निकालो। सबसे बड़ी संख्या बाद की बात है, पहले शेष को माइनस कर दो, पहला काम तो ये होगा। तो ये आ गया 1651। इसकी बात करूँ तो ये आ गया 20 32, 5 घटाओगे 2032। अब सबसे बड़ी संख्या का मतलब दोस्तों HCF होता है। अब इसको आप चीज़ को सीख ले, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनका आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ निकालो 1651 और 2032 को, इसको एचसीएफ हम भागविधि से निकालेंगे। तो 16 दूनी 32, 2 पर ज्यादा हो जाएगा, 1 पर ही जाएगा 1651। तो 2 में से 1 गया 1, 13 में से 5 गया 8, 9 19 में से 16 गया 3, 381। हमेशा शेषफल तो भाजक का काम करेगा, और जो आप लोग का बाहर वाला भाजक था वो अंदर आ जाएगा। ये भाग विधि आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसमें होता कुछ नहीं, शेषफल बाहर और बाहर वाला अंदर आ जाता है बस। तो आगे देखें, 3 पंजे 15, 5 पर जा सकता है लेकिन कैरी की वजह से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 पर चलाए। 4 एकम 4, 8 चौका 32 हासिल 3, 4 ते 12, 12 और 3 15। अब इसको करें, 11 में 4 गया, 11 में से 4 जाएगा तो 7, 4 में से 2 गया 2, और 16 में 15 गया 1, 127। शेषफल बाहर और बाहर वाला का आ जाएगा अंदर 381, 3 पर पूरा जा रहा है दोस्तों। 7 या 21, 12 36 और 2 38, तो 381, रिमाइंडर 0। अब किसने 0 बनाया वही आपका आंसर होता है। ऐसी आप सबसे बड़ी संख्या 127 होगी। ऑप्शन चेक करें किसमें 127 आपका आंसर हो जाएगा। और 10 का ए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन 127 है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है एक इन्फॉर्मेशन कि 2 अंकीय संख्याओं का योगफल 132 है। 2 अंकीय संख्याओं का योगफल 132 है। योगफल जो दे रखा दोस्तों वो दे रखा 132। ध्यान देंगे यार, ये 2 अंकीय संख्या मैंने लिखा नहीं, बट 2 अंकीय संख्या है और उनका एचसीएफ 11 है और इनका एचसीएफ 11 है। तो सबसे पहला तो मैंने एक ही काम बताया आप लोगों को, जब भी एचसीएफ गिवन हो तो एचसीएफ के मल्टीपल में संख्या मानेंगे। किसके मल्टीपल में संख्या मांगेंगे? एचसीएफ के मल्टीपल में हमें संख्या माननी होगी। तो एचसीएफ के मल्टीपल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एचसीएफ के मल्टीपल की बात कर लेता हूँ, तो एक सेकंड रुकेंगे भाई। चले, ऐसे आपके मल्टीपल की बात करूं तो संख्या होगी 11x और 11y। कितनी हो जाएगी? 11x और 11y। फिर हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी, इनका योगफल 132 है, तो योग कितना कर दो? 132, ठीक है भाई। तो 11 क्या निकल जाएगा? कॉमन निकल जाएगा, 11x प्लस वाई बराबर में 132। तो आप इसको काट सकते हो ना, x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 132 बटे में 11, 11 कम 11, 11 कम 11, और ये हो गया कितना आप लोग का? 1 बचे 11 कम 11, 2 बचेगा 22, 11 दूनी 22। तो x प्लस वाई जो आया दोस्तों वो 12 आया। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई है? 12। तो अब आपको क्या काम करना पड़ेगा? पेड़ देखिए आप क्या क्या बनेंगे इसके अंदर। 1 और 11 बन सकता है, 2 और 10 बन सकते हैं, 3 और 9 बन सकते हैं, 4 और 8 बन सकता है, 5 और 7 बन सकता है, 6 और 6 बन सकता है। क्या आगे भी लिखूँ? 7 और 5 नहीं, रिपीट हो जाएगा। 8 और 4 9 और 3 10 और 2 11 और 1 12। हमें आगे नहीं चलना, हाँ जहाँ नंबर रिपीट हो जाए वहीं छोड़ दो। अब क्या इसके 1 2 3 4 5 6 पेयर संभव है? बिल्कुल, इसका 6 पेयर संभव नहीं है, 6 युग्म संभव नहीं है। को प्राइम पेयर लेंगे तो ये पेयर नहीं हो सकता। 2 और 10, 3 और 9 नहीं हो सकता, 4 और 8 नहीं हो सकता, 6 और 6 नहीं हो सकता। ओनली 2 युग्म संभव है दोस्तों। कितने युग्म संभव है? 2 युग्म इसका आंसर होगा। 2 युग्म इसके संभव है। चले बात करते हैं, तो इसमें 2 युग्म की बात करते हैं। तो इसने कौन सा दे रखा आप लोग को? इसने आप लोगों से पेयर नहीं मांगे, इसने आप लोगों से मांगी है संख्या। क्या मांगी है? संख्या। चले, अगर युग्म पूछता तो 2 युग्म होते, लेकिन अब संख्या पूछ रहा है तो कोई बात नहीं। पहली संख्या क्या थी दोस्तों? 11x, दूसरी क्या थी? 11y। तो अगर संख्या है तो अगर इसकी बात करूं 1 और 11 की, तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए आप लोगों ने संख्या 11x और 11y मांगी है, बट 11x की वैल्यू 1 आई है तो संख्या 11 हो जाएगी। यहाँ पर 11y की वैल्यू कितनी आई है? y की वैल्यू कितनी है? 11। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 11 का स्क्वायर होता है 121, यानी संख्या 11 और 121 भी हो सकती है। बट ध्यान देंगे ये 2 युग्म 2 अंकों वाली संख्याएं थी। इसमें पहले बोला था 2 अंकीय संख्याएं, लेकिन इसमें अंक कितने आ गए? 3। इसका मतलब ये तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका पेज, ये भी पेयर काम का नहीं है दोस्तों। आगे चलो, ये 5 और ये 7, तो 11 पंजे 55 और 11 सते 77। तो आपका आंसर आएगा 55 और 77। 55 और 77 आपका आंसर हो जाएगा जिस ऑप्शन में पड़ा है। ये क्यों रिजेक्ट हुआ? 11 और 121। वैसे तो ये भी ठीक है 11 और 121, क्योंकि देखो 11 और 121 को जोड़ोगे योगफल 32 होता है और इनका एचसीएफ 11 होता है। बट उसने एक कंडीशन और दे दी थी, ये जो योगफल है ना, 2 अंकीय संख्या है, इसमें अंक कितने हो गए? 3, इसलिए रिजेक्ट हो गया। इसलिए इसमें भी 2 अंक और इसमें भी 2 अंक है, तो 55 और 77 वाला ही आपका आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर ए आपको हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि 2 संख्या एलसीएम उसके एचसीएफ का 45 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 125 हो तो एचसीएफ और एलसीएम का योगफल 1150 और दूसरी संख्या होगी। आप लोगों से ये बोल रहा है 2 संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 45 गुना। इसका क्या मतलब है दोस्तों? मान लेना एचसीएफ x है, एचसीएफ क्या x है, मैं नहीं लिख रहा माना एचसीएफ, क्योंकि देखे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। आपको समझने से मतलब होना चाहिए। एचसीएफ अगर x है तो एलसीएम कितना है दोस्तों? इसका 45 है, 45 गुना यानी 45x हो जाएगा। बोला हुआ क्वेश्चन के अंदर अगर
एलसीएम जो है एस सी आपका 45 गुना है, तो अगर ये एक्स है तो ऑटोमेटिक 45 एक्स हो जाएगा। आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी, आगे इन्फॉर्मेशन दी है इनमें से एक संख्या 125 है, इनमें से एक संख्या 125 है और एक संख्या इनमें से एक संख्या नहीं पहली संख्या लिख लेता हूं दोस्तों 125 है, पहला लिख दिया मैंने 125, समझ जाना पहली संख्या है, क्या है पहली संख्या 125 है। और हमसे बोल रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का योग गिवन है दोस्तों क्वेश्चन के अंदर। एचसीएफ और एलसीएम का योग जो है 1150 है, कितना है 1150 है। अब रख दो एचसीएफ एक्स है, एलसीएम 45 एक्स है, बराबर में 1150, ये गिवन ही था आप लोग को, तो 45 और 46 एक्स बराबर में 1150। अब देखिए जल्दी से, वैसे तो इकाई अंक 6 इकाई अंक 0 2 पर भी कैंसिल हो रहा है, बट आप ये देखिए 115 किसके पहाड़े में आता है 23 के पहाड़े में आता है, या 46 भी किसके पहाड़े में आता है 23 के, तो 23 से काट लो जल्दी कटेगा, 23 दूनी 46, 23 पंजा 115 50, 2 से काटोगे तो 25, तो आपका जो एक्स आया दोस्तों वो आ गया 25, कितना आ गया 25। अब एचसीएफ कितना आ गया यहाँ से, एचसीएफ आपका 25 आ जाएगा। बात करता हूँ एलसीएम की, एलसीएम था आपका 45 एक्स, यानी 45 एक्स की वैल्यू 25, 25 पंजा 125, ध्यान देंगे 25 पंजा 125 हासिल 12, 25 का 100 और 12 112, तो ये आ गया 1125। अब आपको तो पता ही है हमेशा एक ही फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए इसमें, एचसीएफ गुणा में एलसीएम, पहला नंबर गुणा में दूसरा नंबर, ये बहुत बार मैं बता चुका हूं, इसको याद करना दोस्तों, एचसीएफ गुणा एलसीएम और संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ की वैल्यू कितनी आई है 25 आई है, एलसीएम की वैल्यू कितनी आई है 1125 आई है, और एक संख्या पहली संख्या आपको गिवन थी 125, गुणा में दूसरी संख्या आप निकाल सकते हो। आप या तो ये गुणा भाग में लेकर काट लो या इधर से इधर भी काट सकते हो, मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ 25 पंजा 125, 5 से काटूंगा 5 दूनी 10, 12 5 दूनी 10, 5 पंजू 25, तो सेकंड जो संख्या आ जाएगी दोस्तों 225 आएगी, कितनी आएगी आप लोगों की 225 आएगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट बोला होगी 43,582 के सबसे नजदीक वाली संख्या जो 25 50 और 75 से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है, 25 50 और 75 से भाग होती है, वो संख्या निकालनी है दोस्तों जो 25 50 और 75 से भाग होती है, 25 50 और 75 से भाग होती है, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे इसका एलसीएम लेंगे, लेकिन उससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं इसके क्या क्या गिवन है आप लोगों को, इसके ऑप्शन से हम जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, ये मैं डाल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 इसका ए ऑप्शन जो गिवन है, ए ऑप्शन इसका गिवन है 43,500, बी ऑप्शन इसका 43,550। देखिए दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कर ले इसको, और ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। इसके अंदर सारे के सारे कंसेप्ट हो जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन दोस्तों फालतू का नहीं है, क्योंकि सारे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और लूस हैंड बुक से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हम हर एक क्वेश्चन का हर एक टाइप कर रहे हैं, बस आप मान कर ये चल सकते हैं, हर एक क्वेश्चन का हर एक टाइप आपके सामने होगा और कुछ क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस भी है इसके अंदर। चले अब आपको बोला कि वो संख्या लेनी इनमें से जो 25 50 और 75 से पूर्णतः भाग होती है, और एक कंडीशन के साथ और बोला वो संख्या जो होगी ना 43,582 के नजदीक होगी, वो संख्या लेनी जो 43,582 के सबसे नजदीक होगी, ये कंडीशन है, वो संख्या लेंगे जो 43,582 के नजदीक है। चले पहले तो 25 50 और 75 का एलसीएम लो, 25 क्या होता है पंजू पंजू 25, 50 क्या होता है 10 पंजे 50, 10 पंजे 50, इस 50 की बात करता हूं दोस्तों, इस 50 की 10 पंजे 50, 10 को क्या लिख सकते हो 5 दूनी 10 गुणा में 5, 10 को 5 दूनी 10 गुणा 5, 2 5 तो पड़े है दोस्तों, गुणा है कमी है 2 की। आगे चले 75, 75 क्या होता है, 75 की बात यहाँ कर लेता हूँ आपके सामने, 75 होता है 25 या 75, 25 तो पहले पड़ा पंजू पंजू 25, किसी कमी है 3 की, किसकी कमी थी दोस्तों 3 की। चलो मैं इसको साफ कर देता हूँ, अभी आपको समझ आया होगा कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, ठीक है। एक बार दोबारा देखिए 25 पंजू पंजू 25, 50 10 पंजे 50, 5 तो पहले पड़ा था इसमें 10 पंजे 50, 2 5 तो पड़े थे 2 की कमी थी, 75 25 थे 75, 25 पहले पड़ा 3 की कमी थी, इस प्रकार एलसीएम ले लेंगे। अब आप लोग चेक कर लेंगे, ये तो आपका अब जो नंबर इनसे भाग हो जाएगा ऑप्शन वो आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन एक कंडीशन में और डालना पड़ेगा उसको, कंडीशन 2 है ना इसके अंदर, एक तो कंडीशन वो इनसे भाग होना चाहिए, दूसरी कंडीशन वो इसके नजदीक होना चाहिए, दोनों कंडीशन को वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आंसर देंगे। अभी हम ध्यान देखें तो 5 का रूल बड़ा आसान होता है, ये भी भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है, ये भी हो रहा है, 5 से तो हो ही रहे हैं भागे मानकर चल सकते हैं। बात करूं 2 से, 2 से भी सारे भाग हो रहे हैं। बात करता हूं 3 से, अब 3 के लिए रूल आपको पता है ना, अंकों का योग 3 का मल्टीपल होना चाहिए, अंकों का योग किसका मल्टीपल होना चाहिए 3 का, तो 5 और 3 8 और 4 12, ये 3 से भाग हो रहा है दोस्तों, 6 और 5 11 और 3 14 और 4 18, ये भी 3 से भाग हो रहा है, हो सकता है ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस पर बात करूं 6 और 3 9, 9 और 4 13, ये अंकों का योग 13, 3 से डिवाइड नहीं। आगे चलते हैं 5 और 5 10 3 13, 13 और 4 17, 13 और 4 17, वो भी डिवाइड नहीं है, मतलब 2 आंसर तो लग रहे हैं इसमें से, बट कौन सा सबसे नजदीक है वो आंसर होगा। अब सबसे नजदीक आंसर के लिए बात करूं, ये 43,500 है, 43,582 है, ये तो 82 स्टेप दूर है भाई। 43,500 में
43,500 को 43,582 होने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 82। ये तो 82 अंक दूर है दोस्तों। अगर बात करूँ 43,650 कितना दूर है, ये कितना दूर है, तो आप 43,650 में से 43,582 घटा लो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा स्टेप कितने दूर है। 10 में से 2 गया 8 और यहाँ 14 में से 8 गया 6, 68। ये आपका 68 नंबर दूर है, ये 82 दूर है। तो ज़्यादा नज़दीक तो यही है ना जो 68 दूर है, जहाँ 68 में चलना पड़ेगा, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 68 का अंतर है, इसमें 68 का अंतर है दोस्तों, और इसमें 82 का अंतर है। तो ज़्यादा नज़दीक कौन है? 68 वाला, यानी बी ऑप्शन इसका राइट होगा, ए आंसर इसका राइट नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, CPO SI के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। वह 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जिसे 16, 24, 30 और 36 से भाग देने में प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचे। कितना शेष बचे? 10 शेष बचे। तो हम क्या काम करेंगे? क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था जब भी शेष बचता ऑप्शन में से माइनस, एक ही है दोस्तों, एक ही मेथड है अब तक का, हमेशा ही माइनस करेंगे। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। चले, जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 99,289, ये ऑप्शन है 99,279, 1,350। और शेषफल कितना मांग रहा था? शेषफल 10 बचे। तो पहला ही काम, एक ही काम करना, 10 सारों में से माइनस। क्या माइनस करोगे दोस्तों? 10 सारे ऑप्शन में से क्या कर दो? माइनस कर दो। माइनस करने के बाद 992, 69, 992, 993, 60 और 992, 59 और 993 और 40। ठीक है दोस्तों, आप लोग का ये बचना चाहिए। अब ये जिससे भी आपका डिवाइड होगा एलसीएम से, एलसीएम क्या था इसमें, किससे भाग होना चाहिए था? ये भाग होना चाहिए था आप लोग का 16, 24, 30, 36, 16, 24, 30 और 36, इससे डिवाइड होना चाहिए था। मतलब इसका एलसीएम लो। 16 क्या होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 24 क्या होता है? 8 या 24, 8 तो पढ़ा ही है, 3 की कमी है दोस्तों, 3 लगाओ। 10 या 30, देखिए 2 तो पढ़ा ही है, 10 या 30 था, 10 या 30 था। पहले तो देखो 3 पढ़ा है, 10 2 पंजे 10, 2 पढ़ा ही है, 5 की कमी है। 36, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 4 तो पढ़ा ही है, 3 भी पढ़ा है, 1 3 की कमी है। मतलब इनसे भाग होना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों 8 गुणा में 2 गुणा में 9 गुणा में 5, इससे वो नंबर डिवाइड होना चाहिए। 8 गुणा में 2 गुणा में 9 गुणा 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 2, 3 तिया 9 गुणा 5, तो 8 गुणा 2 गुणा 9 गुणा 5 से डिवाइड होना चाहिए। जो ऑप्शन इससे डिवाइड हो जाएगा वो आपका आंसर होगा। अब बात करते हैं, सबसे आसान आंसर रूल 5 वाला ही है। इकाई का देखिए सबसे आसान रूल 5 है, इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए। ये बिल्कुल भाग नहीं होता, ये हो सकता है आंसर, ये भाग नहीं होता, ये भाग होता है। सॉरी दोस्तों, ये आप लोग का भाग होता है। ठीक है, 5 में 2 ऑप्शन बच गए, यानी 5 से 2 तो कट गए, 2 आपके बच गए, 5 का काम खत्म। अब आप 2 की बात करते हैं, 2 का तो रूल वही होता है, यही भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है। इसके बाद बात करते हैं 8 की। किसकी बात करते हैं? लास्ट के 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए। 8 चौका 32, 8 चौका 32, तो 40, 8 पंजे 40, ये 8 से भाग हो रहा है। ठीक है, ये आंसर हो सकता है। अब इस पर को देखते हैं, क्या लास्ट के 3 अंक, 8 का रूल होता है लास्ट के 3 अंकों को चेक कर लो, 3 अंकों से बनी संख्या। 8 चौका 32, 8 चौका 32, 20, 20 आता नहीं 8 के बाद, मतलब ये भाग नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या आंसर 99,360 होगा? नहीं, आंसर तो आपका 99,370 ही होगा, बी ऑप्शन होगा। ये तो निकालने का तरीका है जो कि आपको आना चाहिए। हमेशा ही आपको एक ही रूल सीखना है, जब भी आप लोगों से बोले कि 10 शेषफल बचता है, शेषफल को माइनस कर देंगे, शेषफल को ऑप्शन में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और फिर एलसीएम निकाल करके चेक कर लेंगे, क्योंकि रूल तो हमें पता ही है, रूल धीरे धीरे आप सीख भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 संख्याओं जिनमें से प्रत्येक में 3 अंक का एचसीएफ 17 है और एलसीएम 714 है। 2 संख्याओं जिनमें प्रत्येक में 3 अंक है, एचसीएफ 17 है। एचसीएफ कितना गिवन है? 17 है। और एलसीएम कितना गिवन है? एलसीएम गिवन आप लोगों का 714। और एक बात और ध्यान देंगे, 2 संख्याओं जिनमें प्रत्येक में 3 अंक है दोस्तों, वो संख्या 3 अंकों वाली है, तो हमें इसका संख्याओं का योगफल निकालना है। आप तो जानते हैं एक ही रूल है, हमेशा क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले आप लोग के सामने। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग का। तो हमेशा ऐसे आपके मल्टीपल में संख्या मानते हैं, तो आपकी क्या क्या संख्या होगी? 17x और 17y। ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि हमेशा संख्या क्या होती है, ऐसे आपके मल्टीपल में मानते हैं। तो ऐसे आपके मल्टीपल का क्या, ऐसे आपके मल्टीपल की क्या बात है कि अगर ऐसे आप 17 तो संख्या 17x और 17y होगी। फिर तो आप जानते हैं संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुणा में एलसीएम। ये रूल आप लोगों ने सीख रखा है। 17 17 कैंसिल, 17 से काट दो, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 3 17 दूनी 34, 42 हो गया। यानी जो x और y आया कितना आ गया? 42 आ गया। यही लिख देता हूँ, चलो x और y कितना आ गया? 42 आ गया। देखिए अब बात करूँ तो क्या क्या इसके पेयर बन सकते हैं? 1 और 42, 2 और 2 दूनी 4 21, और 4 2 6, 3 से भी जा रहा है, 3 से किस पे जाएगा? 14 3 42, 4 से जाएगा? नहीं जाएगा, 5 से नहीं, 6 से बिल्कुल, 6 7 42, 6 7
42। अब 6 से 42 आगे भी जाएगा, 7 6 के 42 नंबर रिपीट हो गया। मैंने बताया था जहाँ नंबर रिपीट हो वहाँ आगे नहीं चलना। कैसे? जैसे कि 6 से 42 और 7 6 के 42 होते हैं। तो देखो दोस्तों वही है 7 और 6। इसका मतलब आपके कितने पेयर, अगर पूछता क्वेश्चन में कितने पेयर संभव है, फिर बात करता तो ये पेयर भी संभव है, ये पेयर भी संभव है, ये पेयर भी संभव है, 4 पेयर संभव है। लेकिन देखते हैं कि इसने मांगा क्या आप लोगों से। इसने आप लोगों से संख्या मांगी है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि संख्याओं का योगफल मांग रहा है, तो पहले संख्याएं निकालो। अगर इसकी बात करता हूं दोस्तों, 3 अंकीय संख्या की बात करता हूं, जब इसकी बात करूंगा तो 17 एकम 17, इसमें तो दो, ये तो 17 एकम 17 एक संख्या 17 का लगेगी, दूसरी पर बात ही नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ तो 2 अंकीय संख्या, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा पेयर, ये पेयर नहीं लिया जा सकता दोस्तों, ठीक है, यानी ये संख्या ही नहीं ली जाएंगी। अब बात करता हूँ 3 अंकों की चाहिए थी, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, यहाँ भी 2 अंक आएंगे, ये पेयर भी आपका अब इसमें क्या होगा, कैंसिल होगा। 17 3 51, 17 3 51, इसमें भी 2 अंक है, ये पेयर भी कैंसिल होगा। अब 17 6 102 और 17 7 119, 17 7 119, तो दोस्तों देखिए 17 6 102, 17 7 119, इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, मतलब संख्या 102 और 119 हो सकती है। अगर संख्या पूछता तो 102 और 119 होती, लेकिन वो इनका योगफल मांग रहा है तो प्लस कर दो। तो 9 और 2 11, 11 और 10 21 और 1 22, 221, योगफल 221 होगा दोस्तों। कितना होगा? 221 होगा। ऑप्शन 15 का चेक कर लेते हैं, 15 का सी हो जाएगा 221। एक बात और देखें, अगर ये बोलता कि कितने पेयर संभव है तो इसका आंसर तो भी दोस्तों एक आता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर वो बोलता ना कि अगर आप लोगों से ये बोलता 3 अंकीय संख्याओं के कितने युग्म संभव है, तो 3 अंकीय संख्याओं के कितने युग्म संभव है तो ध्यान देना, इस प्रकार भी पूछ सकता है। फिर तो पेयर एक ही होगा ना, क्योंकि 3 अंक तो दोस्तों इसमें आ रही है, इसमें तो 2 अंक आगे थे, मतलब फिर उस सिचुएशन में ये पेयर भी कैंसिल हो जाता और इसमें भी ये पेयर भी कैंसिल हो जाता और ये पेयर भी कैंसिल हो जाता। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 4 युग्म संभव है इसके, 1 2 3 4। ये तब होता, क्वेश्चन को समझे, जब वो ये बोलता कि जब ये 3 अंकीय संख्या ना बोल करके खाली बोलता कि इसमें कितने युग्म संभव है, खाली ये बोलता, फिर तो हमें कोई मतलब नहीं चाहिए। दो स्थान की पूछे या 3 स्थान की पूछे, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। आपको समझ आया होगा। अभी 3 अंकों की बात कर रहा था तो सिर्फ एक पेयर संभव है। अगर ये अंकों की बात ना करता, खाली ये पूछता कितने युग्म संभव है, तो राइट आंसर 4 होता। अगर 3 अंकों की बात करेगा तो दोस्तों एक पेयर संभव होगा। संख्या क्या लेंगे, 102 और 119, योग बोलेगा तो 221 होगा। पूरी डिटेल मैंने खोलकर आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जो 5 10 और 12 15 से भाग देने प्रत्येक स्थिति में 2 शेष रहे, किंतु उसे 7 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे। 16 की बात कर रहा हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है 189, बी ऑप्शन है 182, सी ऑप्शन है 175 और डी ऑप्शन है 91। और शेष कितना मांग रहा है? शेष कह रहा है कि शेष 2 बचे। शेष क्या बचे? 2। हमेशा शेष को ऑप्शन में से माइनस करते हैं, ये आप लोगों ने सीख चुका है। शेष को किस में से माइनस करो? ऑप्शन में से माइनस करो। शेष को किस में से माइनस करो? शेष को ऑप्शन में से क्या करो? माइनस करो। अगर शेष को माइनस करना है तो कितना हो गया? 187। यहाँ कितना हो जाएगा? 180। यहाँ कितना हो जाएगा? 180 हो गया दोस्तों। 173 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 89। कितना हो जाएगा? 89। अब ये किससे भाग होना चाहिए था? बात उसकी करता हूँ। ये किससे भाग होना चाहिए था? बात उसकी करता हूँ। ये भाग होना चाहिए था आप लोगों का 5 10 12 और 15 से। 5 10 12 और 15 से भाग होना चाहिए। एक तो कंडीशन ये है कि ये 5 10 और 12 से भाग होना चाहिए। दूसरी कंडीशन लास्ट में एक और बोला कि वो 7 से भाग करने पर कोई शेष ना रहे। हम उस 7 वाले का बाद में करेंगे, फिलहाल इसके बारे में जानते हैं। इसका तो मतलब क्या लेना? सिर्फ एलसीएम लेना। तो 5 का तो 5 ही होता है, 10 का 5 दूनी 10, 2 की कमी, 12 4 3 12, 3 की कमी और 4 में 2 की कमी है दोस्तों, 4 हो गया। 15 5 3 15, 5 भी पड़ा 3 भी पड़ा, मतलब इनसे ही वो भाग होना चाहिए। इसका मतलब क्या? 5 गुणा में 4 गुणा में 3, जो नंबर इनसे भाग होगा वो आंसर होगा। सबसे आसान रूल 5 का है, ये भाग नहीं हो सकता, ये भाग नहीं हो सकता, ये भाग नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इज द आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं, 4 से ना 3 से, ठीक है। एक कंडीशन और थी, वो 7 से भी भाग होना चाहिए। किससे भाग होना चाहिए? वो 7 से भी। अभी आप बोलोगे सर 180 तो 7 से भाग ही नहीं होता, 7 दूनी 14, 40 बचा, 7 के बारे में 40 आता ही नहीं, तो फिर ये कैसे संभव है? भाई हम 180 को नहीं देखेंगे 7 से, तो हम 182 को ही चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? क्योंकि आपका आंसर जो है वो तो 182 है, ना कि 180। ये तो सीखने का एक तरीका है आप लोगों का। तो आपका आंसर 182 है। तो 182 को अगर 7 से भाग दोगे तो कोई शेषफल बचेगा ही नहीं। आप चेक कर लो, 7 दूनी 14 तो 4 42 और 7 6 42, तो कितना आ गया दोस्तों? 0। कितना आ गया? 0 आ गया। यानी शेषफल भी 7 से भाग करने में शेषफल भी 0 आ रहा है। किस पर? बी ऑप्शन पर। सारी कंडीशन वेरीफाई कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी 182। तो आपका आंसर राइट होगा 182। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि 2 संख्याओं का योग 216 है। 2 संख्याओं का योग 216 है। क्वेश्चन नंबर 17, योग है 216, योग है 216, 2 अंकीय संख्याओं का योग 216 है।
HCF 27 है। HCF कितना है? HCF 27 है। HCF आप लोगों का 27 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे? ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे? आप लोगों से बोल रहे ऐसी संख्याओं के कितने युग्म होंगे? तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन आप लोग को बताई रखा। हमेशा HCF के मल्टीपल में संख्या मांगेंगे। एक संख्या 27 है, संख्या 27 भाई। HCF के मल्टीपल में संख्या मानते हैं। एक संख्या 27 है, 27 भाई, और इनका योग दिया दोस्तों 216। कितना दिया? 216। तो 27 कॉमन निकाल लो, x प्लस वाई बराबर 216। तो 27 8 216 होता है। 27 8 216 यानी x प्लस वाई दोस्तों 8 आ गया। x प्लस वाई कितना आ गया? 2। 8 आ गया तो कौन कौन से पेयर होंगे? 1 और 7, 2 और 6, 3 और 5, 4 और 4 नंबर हो गए रिपीट। नंबर रिपीट होने के बाद आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या इसके 4 युग्म सम होंगे? बिल्कुल गलत। को प्राइम पेयर लेते हैं, ये नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। ओनली 2 युग्म संभव है। इसमें कितने युग्म संभव है दोस्तों? 2 युग्म। जिस ऑप्शन में आपका 2 युग्म होगा वो आपका राइट होगा और बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है। एचसीएफ का 12 गुना है। एचसीएफ को एक्स मान लो तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा इसका 22 गुना था या 12 गुना था? 12 गुना है दोस्तों। तो 12 गुना का मतलब 12x। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 12x। और आगे बोला हुआ है कि एचसीएफ और एलसीएम का योग 403 है। एचसीएफ का और एलसीएम का योग, एचसीएफ का और एलसीएम का योग आप लोग का 402 है। कितना गिवन है? सॉरी 403 है। 403 गिवन है। एचसीएफ और एलसीएम का योग 403 है। एचसीएफ और एलसीएम का योग 403 है। और एक संख्या जो है, एक संख्या दे रखी दोस्तों, एक संख्या दे रखी है आपकी 93। कितनी दे रखी है? 93 है। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो अब आप आराम से कर पाओगे। एचसीएफ की वैल्यू x है और एलसीएम आपका 12x है, बराबर में 403 है। तो ये हो गया 12x और x 13x बराबर में 403। 13 से काट दो, 13 3 39, 13 कम 13 यानी x की वैल्यू 31 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 31 आ गई। 13 3 39 1 13, 13 कम 13 तो आपका एचसीएफ आ गया 13। एचसीएफ कितना आ गया? 13। बात करूँ एलसीएम की तो एलसीएम आ गया 12 गुना 31। ये 13 नहीं, सॉरी दोस्तों 31। एक्स की वैल्यू 31 आई है ना, तो 31। तो 12 गुना में 31। अब एलसीएम कितना निकलेगा? 12 कम 12, 12 36 और 1 37, 372। कितना आ गया? 372। आप जानते ही एक फार्मूला एचसीएफ गुना में एलसीएम, एचसीएफ गुना में एलसीएम बराबर में पहला नंबर गुना में दूसरा नंबर। एचसीएफ गुना में एलसीएम पहला नंबर गुना में दूसरा नंबर। एचसीएफ कितना है? 31। एलसीएम कितना है इसका? एलसीएम है 372। पहली संख्या कितनी गिवन है? पहली संख्या 93। आपको सेकंड नंबर इसका निकालना है। तो सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे? 31 दिया कट रहा है दोस्तों, 31 या 93, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। तो जो सेकंड नंबर आएगा 124। सेकंड संख्या कितनी हो जाएगी? 124 हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। 124 आपका राइट आंसर होगा 18 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। वह सबसे छोटी संख्या आप लोगों से बोल रहा है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 प्रत्येक से विभाजित होती है। पहला काम तो एक ही था। ऑप्शन लिखेंगे 869, बी ऑप्शन 859, सी ऑप्शन 4320, डी ऑप्शन 427, डी ऑप्शन 427। इसने बोला 5 जोड़ने पर प्राप्त वह सबसे छोटी जिसमें 5 जोड़ने पर जो 24, 32, 36 और 54 से भाग हो जाती है। कुछ जोड़ना हो या शेषफल हो, हमेशा माइनस ऑप्शन में से। इस बात को याद रखना दोस्तों। फिर एक चीज आई आपको कंफ्यूज करने के लिए कि 5 जोड़ने पर वो पूर्णतः भाग हो जाती है। ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने हो, या 5 घटाने पर, वो जो मर्जी बोलता रहे, हमेशा एक ही काम करना, ऑप्शन में से आपको शेषफल बोले या जोड़ना बोले। 5 जोड़ना था तो हमेशा ऑप्शन में से माइनस। एक ही रूल याद रखना है, दूसरा रूल पर आपको जाना ही नहीं है दोस्तों। एक ही रूल याद रखेंगे तो 5 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें कितना जोड़ना था? 5 जोड़ना था। तो 5 घटाओगे तो 864, इसमें घटाओगे तो 854, इसमें घटाओगे तो 43 15 और इसमें घटाओगे तो 422। अब ये किससे भाग होना था? ये भाग होना था 24, 32, 36, 24, 32, 36 और 54 दोस्तों। अब सिर्फ आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। एलसीएम आपको अच्छे से था। 8 3 24, 8 क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 24। बात करूँ 32, 8 चौका 32, 8 तो ये पड़ा दोस्तों 32, 16 दूनी 32 भी बोल सकते हैं, 16 दूनी 32 बोल सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं। आपको क्या काम करना चाहिए? 8 चौका 32 या 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8, एक 16 के लिए 2 और 16 दूनी 32, यानी ये 32 में, क्योंकि 32 के अंदर 32 2 की पावर 5 होती है। 2 5 12 1 2 3 4 5। अब ठीक है 36 होता है, छिक छिक 36। देखिए 36 के लिए क्या काम करेंगे? छिक छिक 36, 2 गुना में 3
और दोस्तों ये भी क्या होगा 2 गुणा में 3, तो ये आपको लेना पड़ेगा। 2 2 तो पड़े हैं, 3 1 है, 1 की कमी है। अब 9 छिके 54, 54 की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ 54 की। अगर मैं बात करूँ आपके सामने तो 54 की यहाँ पर देखेंगे 54 होता है 9 छिके 54, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 तो पड़ा है, 3 3 नहीं है दोस्तों, 2 3 1 3 और लगाना पड़ेगा, तो इनसे डिवाइड होना चाहिए। इनसे डिवाइड का क्या मतलब है, ये तो बनेगा 8, ये तो क्या बनेगा आपका 8 और 3 तिया 9 और गुणा में 3। देखिए मैंने इस 3 को ले लिया, इस 3 को ले लिया और इस 3 को ले लिया और 8 ले लिया था। अब क्या क्या बच गया, 8 ले चुके हैं, 3 तिया 9 ले चुके हैं, गुणा में 3 लिख सके और 2 दूनी 4, इनसे और डिवाइड होना चाहिए 8 9 3 और 4। तो सबसे आसान रूल क्या है दोस्तों, सबसे आसान रूल हम लगा लेते हैं 4 वाला। क्या लगा लेते हैं 4 वाला, यानी लास्ट के 2 4 से भाग होने चाहिए। तो इसको देखते हैं, इसको देखें तो 4 24 से 4 से भाग हो रहा है। इसको बात करें तो 4 एकम 4 14 है, 4 से भागने, ये तो वैसे भी 4 से भागनी है 15, और इसकी बात करूँ तो ये भी 4 से भागनी है। ओनली एक ऑप्शन आप लोग का 4 से भाग है, वो है ए ऑप्शन। तो राइट आंसर 869 हो जाएगा। इसमें क्या था, अगर आपका एलसीएम लेना आता तो क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस बात को ध्यान से सीख सकते हैं। मैं इसका दूसरा एक तरीका और बताता हूँ, पहले आंसर चेक कर लेते हैं 19 का। ए इज द राइट आंसर 869। इसका एक तरीका और एलसीएम लेने का, आपको सिर्फ एलसीएम में कंफ्यूज करेगा। और यहाँ क्योंकि हम अपना जो ये वीडियो है 0 से हीरो, हम इसमें टोटली सारी चीज़ें आपको समझा रहे हैं, तो मैं आपको एक एलसीएम लेने का दूसरा तरीका भी इसके अंदर बताता हूँ, वो कैसे है उसको भी आप सीख सकते हैं। वो इस प्रकार है, वो भी एलसीएम सीख लो आप। देखिए 24 है तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा में 3, 32, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूनी 32, 36, 9 चौका 36, 3 तिया 9 गुणा में 2 गुणा में 2, 54, 9 छिका 54, 3 तिया 9 और 6 3 दूनी 6। अब एलसीएम लेने में ऐसे तो दिक्कत होगी, जब एलसीएम में नंबर रिपीट होना दोस्तों तो पावर के रूप में लिखो, फिर आंसर आपका आ जाएगा। 2 की पावर 3 गुणा में 3, ये क्या होगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, और ये क्या होगा दोस्तों 3 की पावर 2 और गुणा में 2 की पावर 2, और ये क्या होगा 3 की पावर 3 और गुणा में 2। अब अगर हमें एलसीएम लेना था, क्या लेना हमें एलसीएम, एलसीएम होता है, एलसीएम में पहले कॉमन लेते हैं, अब लेकिन बड़ी पावर वाला, बड़ी पावर वाला। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, इनमें सबसे बड़ा 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 लेंगे। और बात करूँ और फिर करता हूँ 3, यहाँ भी 3 है दोस्तों, यहाँ भी आप लोगों का 3 है और यहाँ भी आप लोगों का लास्ट में देखो यहाँ भी 3 है, तो सबसे बड़ा क्या है 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। अब देखिए कुछ बचा तो नहीं, जो बचता वो भी लेते हैं। 2 तो आ चुका सार होगा 3 भी आ चुका सार होगा, तो आपका ये आया 2 की पावर 5 गुणा में 3, 2 की पावर 5 गुणा में 3 आपका आएगा। तो इसमें भी वही रूल होगा दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं। लेकिन 3 की पावर मैंने 3 क्यों लिख दिया, 3 की पावर तो 3 आएगा ना, सबसे बड़ी पावर वाला लेते हैं 3 की पावर 3। तो मैंने इसका एलसीएम जो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, आप वीडियो को बैक करना, फिर भी ये बताया था। 2 की पावर 5 को मैंने 8 और गुणा में 4 लिखा था, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 3 ये रही, 2 की पावर 2 ये रही, और इसको मैंने 3 तिया 9 गुणा में 3 लिखा था। आप चेक कर सकते हैं, मैंने ये एलसीएम वहाँ पर नोट किया था, इसका मतलब यही तो है। देखिए दोबारा 2 की पावर 5 ये रही, 2 की पावर 5 को मैंने 8 गुणा 4, क्योंकि अगर मैं इसको 32 लिखूंगा तो मैं रूल नहीं लगा पाऊंगा, मैं 8 और 4 से चेक कर सकता हूँ। 8 का रूल पता, 4 का पता, 9 का पता, 3 का पता, इसलिए मैं इनको इस टुकड़ों में तोड़ लेता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 18 27 और 36 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रम से 5 14 और 23 रहे। कितना रहे, 5 14 और 23 रहे। वह सबसे छोटी संख्या जो 18 27 और 36 से भाग देने पर, 18 27 और 36 से भाग देने पर, वह सबसे छोटी संख्या जो 18 27 और 36 से अलग अलग भाग करने पर शेष क्रम से 5 14 और 23 बचे। हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी अलग अलग शेष बचता है, 1 मिनट पहले मैं लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। यहाँ 5 शेष बच रहा है, इसमें 14 बच रहा है और इसमें आप लोग का 23 शेष बच रहा है। जब भी अलग अलग शेष बचे, जब भी क्या बचे, अलग अलग शेष बचे, हमेशा गैप निकालेंगे। हमेशा क्या निकालेंगे, गैप निकालेंगे। देखिए 18 में से 5 गया 13, 27 में 14 गया 13, और इसमें से भी 36 में 23 जाएगा तो 13। हमेशा जब भी अलग अलग शेष बचे तो गैप निकालो। क्या निकालो, गैप निकाल लो। और ये जो गैप आप लोगों ने निकाला है, ये जो गैप आप लोगों ने निकाला है, इसको एलसीएम में क्या कर दो, एलसीएम में से क्या कर दो, माइनस कर दो। एलसीएम में से क्या कर दो, माइनस कर दो। अभी ध्यान देंगे, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को। मैंने क्या बताया, दोबारा से सीखेंगे। अलग टाइप है दोस्तों आप लोगों का। ये क्या है, जब भी अलग अलग शेषफल बचे, जब भी क्या बचे, अलग अलग शेषफल बचे, तो हमेशा गैप निकाल लो। गैप निकालने के बाद उसको एलसीएम में से माइनस कर दो, क्योंकि अब तक जितने क्वेश्चन किए मैंने माइनस ही सिखाया। क्या सिखाया आप लोगों को, माइनस पर विशेष ध्यान देना। मैंने बोला कि माइनस ही होता है, होता माइनस ही है, लेकिन वो कब
ऑप्शन में से माइनस होगा, कब वो एलसीएम में से माइनस होगा, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना। एक ही तो है दोस्तों, जब अलग अलग एलसीएम अलग अलग शेष बचता है तो उसको क्या करते हैं, एलसीएम में से माइनस करते हैं। जब समान शेष बचता है उसको ऑप्शन में से माइनस करते हैं। ठीक है, जब समान शेष बचेगा कहाँ से माइनस कर रहे थे अब तक जितने क्वेश्चन किए, ऑप्शन में से माइनस। लेकिन जब आपका अलग अलग शेष बचता है तो जो गैप होता है ना, गैप को एलसीएम में से माइनस करते हैं। और एलसीएम लेना किसका, 18, 27 और 36 का। अब लो 18, 27 और 36 का। 18 की बात करूँ तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी 3 तिया 9 गुणा में 2। बात करता हूँ 27 की, 9 तिया 27, तो 9 तिया 27, तो ये तो कितना हो गया दोस्तों, 9 तिया 27 यानी 3 तिया 9 गुणा में 3। बात करता हूँ 36 की, 9 चौका 36, 9 चौका 36 यानी 3 तिया 9 गुणा में 2 गुणा में 2। ठीक है, अब आप वही काम कर सकते हैं, ये तो 3 की पावर 2 गुणा में 2। इसको बात करूँ 3 की पावर 3, इसकी बात करूँ तो 3 की पावर 2 गुणा में 2 की पावर 2। तो क्या एलसीएम होगा दोस्तों, एलसीएम की बात कर लेते हैं। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन सबसे बड़ी पावर है 3 की पावर 3 गुणा में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 की पावर 2। तो जो एलसीएम आया 3 की पावर 3 27 गुणा में 2 दूनी 4। ये एलसीएम आपको आ रहा होगा लेना, बेसिकली ये आसान सी चीज़ है। 18 को 9 दूनी 18, 9 को 3 तिया 9 गुणा 2, 27 9 तिया 27, 3 तिया 9 गुणा 3, 9 चौका 36, 36 को तोड़ लिया। अभी कुछ बच्चे सोचेंगे सर 4 नहीं में 36, अरे आगे 4 लिख लो पीछे 9 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 3 तिया 9 और 4 2 दूनी 4। बात करूँ तो इसकी 3 की पावर 2 गुणा में 2, ये 3 की पावर 3, ये 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2। अब एलसीएम में आता तो कॉमन ही है, लेकिन बड़ी पावर वाला कौन सा, बड़ी पावर का, तो यहाँ सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 3 है, यहाँ बड़ी पावर 2 की पावर 2 है। तो 27 गुणा 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 27 दूनी 54, 27 तिया 81, 27 चौका 108, 27 चौका 7 चौका 28, 2 4 8 और 2 108, कितना आया 108। या भाई इसको क्या करना था, 108 जो आपका एलसीएम आया इसमें जो एक गैप था इसको माइनस कर दो, तो आपका आंसर आएगा 8 में से 3 गया 5 और 10 में से 1 गया 9, तो 95 आपका आंसर होगा। राइट, 95 क्या होगा आंसर होगा, यानी 20 का ए हो जाएगा, 20 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन समझ आया होगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था। जब भी अलग अलग शेष बचता है तो गैप निकालते हैं, गैप को एलसीएम में से माइनस करते हैं। दोबारा सीख लेंगे, गैप को किस में से माइनस करते हैं, एलसीएम में से। सेम एज इट इज एक क्वेश्चन और आपके सामने यही लेकर आ रहा हूँ, देखे 34 में वह न्यूनतम संख्या के अंकों का योग किया जिसे 52 से विभाजित करने पर 33 शेष, 78 से विभाजित करने पर 59 शेष, 117 से विभाजित करने पर 98 शेष रहता है। दोबारा देखें, 52 से विभाजित करने पर 33 शेष, ठीक है भाई, और 78 से विभाजित करने पर 59 शेष, 59 शेष, और 117 से विभाजित करने पर 98 शेष रहता है। तो मैंने बोला था जब भी शेष अलग अलग शेष हो तो गैप निकालो, अलग अलग शेष हो तो क्या निकालो, गैप निकालो। अलग अलग शेष जब भी बचे तो क्या निकालो, गैप निकालो। और गैप को एलसीएम में से माइनस करना है, करना तो माइनस ही है, कहाँ से करना है, एलसीएम में से। तो इसका गैप क्या हो गया, 12 में से 3 गया 9, 4 में से 2 गया 29, इसका करो 18 में से 9 गया 9, और यहाँ पर 6 में से 5 गया 1 19, तो 4 में से 3 गया 1 19, कितना बचेगा, अभी गैप 19 बचेगा। गैप सेम बचता है दोस्तों, 17 में से 8 गया 9, और यहाँ पर कितना हो गया 10, 10 में से 9 गया 19, गैप 19 आ गया। और एलसीएम किसका लेना, हमेशा इसका, तो इसका एलसीएम ले लो 52। 52 क्या होता है, 13 चौके 52, 13 चौके 52 यानी 13 गुणा में 2 गुणा में 2, 52 का होता है 78, 13 छीक 78, 13 छीक 78 यानी 13 और 2 गुणा में 3, ये हो गया 6। और 117 के क्या टुकड़े होंगे दोस्तों, 3 से जा रहा है, देखो 7 और 8 1 9, 3 का रूल लग रहा है तो 3 से करो, तो 3 तिया 9 27, 27 तो 3 में 27। अब इसको और तोड़ो, 3 गुणा में 39 क्या होता है, 13 तिये 39, 13 तिये 39। तो अब आप तो इसको आराम से कर ही सकते हो, कोई दिक्कत मेरे को नहीं लग रही। आप टुकड़ों में लिखना चाहे तो बड़ी पावर के रूप में लिख सकते हैं, 13 गुणा 2 की पावर 2, 13 गुणा में 3 गुणा में 2, और इसको करोगे तो 13 गुणा 3 की पावर 2, 13 गुणा 3 की पावर 2। तो क्या एलसीएम आप आएगा, अभी बताया था एलसीएम में कॉमन आता है लेकिन बड़ी पावर वाला। सबसे पहले तो बड़ी पावर में देखें, यहाँ पर 2 की ये 2 रहा, यहाँ पर 2 रहा, तो इसमें सबसे पहली तो बात आएगी बड़ी पावर यानी 2 की पावर 2। उसके बाद बात करता हूँ 13 सारों में कॉमन है, 13 भी निकाल लो, ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन कौन सा आएगा, 3 की पावर 2 बड़ी पावर वाला। अब आपको सिर्फ एलसीएम आना चाहिए, ये 2 दूनी 4, ये गुणा में 13 और ये 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो आप क्या काम करोगे, 9 चौका 36, 9 चौका 36 गुणा में 13 कर लो, आंसर आ जाएगा आपका 13 चौके 52 हासिल 5, 13 चौके 52 हासिल 5, 13 तिया 39 और 5 कितना हो जाएगा, 39 और 5 हो जाएगा 39, 1 40 4 44 442, ये तो एलसीएम आया। और जो गैप था दोस्तों, जो गैप था 19, वो एलसीएम में से क्या करना था, माइनस, तो माइनस कर दो, आपका आंसर ये होगा 12 में से 9 गया, 12 में से 9 जाएगा तो 3, और ये 43 में से 1 गया, 43 में से 1 गया तो 42, 43 में से 1 गया तो 42। अब आपको क्या बोला था, इसके अंदर मांग क्या रहा था आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर मांग रहा था कि
न्यूनतम संख्या के अंकों का योग निकालना, तो 3 2 5 और 4 9, अंकों का योग कितना आएगा 9, लेकिन 9 चौका 36। देखिए दोस्तों यहाँ मिस्टेक हो चुकी है, दोबारा करते हैं। 9 चौका 36 होता है, 9 चौका 36 गुणा में 13, तो 13 6 78, 13 6 78 हासिल 7, 13 3 39 और 7, 39 और 7 होगा 46, कितना होगा 46। अब जो है 468 आया, 468 एलसीएम आया, गैप को माइनस करते हैं, सेम एज इट इज, पहले भी क्वेश्चन किया था आप लोगों के सामने। गैप को एलसीएम में से माइनस कर दो, 18 में से 9 गया 9, 45 में से गया 44। अब इसका क्या मांगा था उसने जो इसका आंसर था 449 आ चुका है, लेकिन उसने इनका योगफल मांगा था। 9 और 4 13, 9 और 4 13 और 4 17, तो योगफल कितना होगा 17। आप कर लोगे ना, 9 4 13 और 4 सॉरी 9 4 13 और 4 17, तो राइट आंसर होगा इसका 17, जो कि आपका ए ऑप्शन है। क्या आपका ए ऑप्शन है 17 आपका राइट आंसर होगा। दोबारा देख सकते हैं, दोबारा बता देता हूँ एक बार इस क्वेश्चन को कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा फुली मेथड बता दिया मैंने आप लोगों को। जब भी 52 से भाग करने पर 33 शेष बच रहा है, 78 से भाग करने पर 59, 117 से भाग करने पर 98 शेष बचता है। जब भी शेषफल अलग अलग शेषफल बचे, गैप निकालो, गैप को हमेशा एलसीएम में से माइनस, गैप को हमेशा किस में से माइनस, एलसीएम में से माइनस। आंसर तो 449 हो चुका था, लेकिन वो इनका योगफल मांग रहा था, इसलिए आंसर कितना आया 17 आया। एलसीएम आपको आना चाहिए दोस्तों। चले आप लोगों को अगर देखें दोस्तों एक समझ आ रहे हैं क्वेश्चन, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी कर सकते हैं, अगर समझ ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। 21 में देखें क्या बोला हुआ है। 21 में बोल रहा है 12 के दो गुणनजों का एलसीएम 1056 है, एक संख्या 132 है, दूसरी संख्या क्या होगी। 12 के दो गुणनजों का एलसीएम, 12 के दो गुणनजों का एलसीएम, देखिए अगर वो 12 के गुणन जाए तो दोस्तों ध्यान देना ऐसे आप 12 गिवन है, बस यहाँ पर यही ट्रिक है। अगर वो गुणज 12 का तो ऐसे आप गिवन दे दिया, जो कि आपको नजर नहीं आ रहा था, लेकिन नजर आना चाहिए। 12 के गुणज का मतलब क्या है, ऐसे 12 है और एलसीएम 1056 है, एलसीएम कितना 1056 है, और एक संख्या आपको देगा, पहली संख्या कितनी बोली, एक संख्या 132 है, पहली संख्या 132 है। फार्मूला आप जानते ही है, एचसीएफ गुणा में एलसीएम, पहली संख्या 132, दूसरी संख्या आप लोग निकाल सकते हो। तो आप इसको 12 से काट लो, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11 से काट लो, 11 नीम 99, 11 6 66, 96। तो सेकंड संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों, सेकंड संख्या आ जाएगी 96। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। 22 में बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 384 है। योगफल कितना है, योगफल 384 है, दो संख्याओं का योगफल 384 है। एचसीएफ 48 है, एचसीएफ कितना है 48 है। तो ये तो मैंने आपको सिखाई दिया, अगर एचसीएफ 48 है संख्या क्या बनेगी 48x और 48y, संख्या बनेंगी 48x और 48y, 48x और 48y, इनका योगफल 384, कितना गिवन दे रखा 384। तो आप 48 को क्या निकाल लोगे कॉमन, x प्लस वाई बराबर में 384। अब देखिए 48 12 के पहाड़े में आता है, 12 चौक 48, ठीक है भाई। अगर 48 12 के पहाड़े में आता है तो ये देखिए ये भी ऑटोमेटिक है कि 12 की टेबल में आएगा ही। 12 3 36, 2 24, 12 दूनी 24, 4 से काटो 4 8 32, यानी जो x प्लस वाई आ गया, x प्लस वाई आ गया, वो आ गया 8। तो इसके पेयर बना लो, क्या बना लो, इसके पेयर बना लो। कौन कौन से पेयर हो सकते हैं, 1 और 7, 2 और 6, 3 और 5 और 4 और 4, रिपीट हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं। क्या पेयर संभव है, बिल्कुल नहीं है, पेयर संभव है बिल्कुल नहीं। आप लोगों से मांगा क्या था वो देख लेते हैं हम एक बार क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोगों से मांग ये रहा था संख्याओं में अंतर मांग रहा है, संख्याओं के में क्या मांग रहा है आप लोगों का 22 में संख्याओं में अंतर दोस्तों बोल रहा है। तो पहले संख्या निकालनी पड़ेगी, उसके बाद अंतर निकाल लेंगे ना। तो संख्या एक 48x थी, एक 48y थी। इसके हिसाब से देखूं तो इसके हिसाब से चलता हूँ 1 और 7 के हिसाब से, तो 48 गुणा में 1 एक संख्या और 48 गुणा में 7 एक संख्या ये। अगर 3 और 5 के पेयर से हिसाब से चलता हूँ तो एक संख्या होगी 48 गुणा में 3, क्योंकि संख्या 48x और 48y थी, और एक संख्या होगी 48 गुणा में 5, ठीक है भाई। तो निकालो, इसको निकालूँ तो 48, इसको निकालता हूँ तो 8 56, 8 56 5, 7 चौका 28 और 5 32, ठीक है भाई। संख्या 48 और 326। एक बार इसको भी निकालना, चले इसको बाद में निकालेंगे, पहले इनसे अंतर निकाल लेते हैं, क्योंकि उसने संख्याओं का अंतर मांगा था। क्या मांगा था, संख्या का अंतर। मान लो हमारा ऑप्शन में यही निकल गया तो हमें उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चले 16 में से 8 गया 8, 16 में से 8 गया 8, 11 बच गया दोस्तों, 11 में से 4 गया 7, 278। तो संख्याओं का अंतर है 278, बड़े में से छोटी घटानी है। 278 चेक करते ऑप्शन में है नहीं है 278
नहीं है, 288 है। कितना था? 288 है। क्या गड़बड़ कर दी मैंने? एक बार दोबारा देखता हूँ। 16 में से 8 गया 8, 11 में से 4 जाएगा तो 7 और 4 11 ही बचेगा, और 273 हो रहा है भाई। तो कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक रह गई है, दोबारा से एक मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं। 58 5 हासिल था, 7 चौका 28, 28 और 5 33 होगा भाई। कितना होगा यहाँ पर? 33 होगा। ये गड़बड़ होगी तो 33 होगा। अब 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 288। तो दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 288 मैच ही हो चुका है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। और संख्या बोलता तो 48 और 336 हो जाती। संख्या तो वो भी हो सकती थी, बट उसने अंतर मांगा 288। आप इसको भी चेक कर सकते हैं, ये ऑप्शन में मिलेगा नहीं, इसका अंतर चेक कर लो। चलो 8 या 24 हासिल 2, 4 या 12 2 14, 144। इसकी बात करूँ तो 8 पंजे 40, 4 हासिल 5 चौका 20 और 4 24। अगर अंतर करूंगा, इसमें से घटाऊंगा, 10 में 4 गया 6, 13 में 4 गया 9, 96। क्या ऑप्शन में 96 है? देखिए, या तो ऑप्शन में 288 मिलेगा या 96 मिलेगा, या दोनों मिलेंगे तो और का ऑप्शन देना पड़ेगा, ए और बी वाला ऑप्शन देना पड़ेगा। 22 की बात करता हूँ तो 96 का ही भी नहीं दे रखा, सिर्फ 288 दे रखा, इसलिए आपका 22 का ही हो जाएगा दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन आपको समझ होपफुली आया होगा है। दो संख्याओं का एससीएफ 8 है, उनमें से दो संख्याओं का एससीएफ 8 है, एससीएफ 8 है। निम्न में से कौन सी संख्या है जो उनका एलसीएम नहीं हो सकती? जो उनका एलसीएम नहीं हो सकती, ए ऑप्शन पर बात करता हूँ। ऑप्शन लिख लेता हूँ 24 48, 24 48, 24 48 56, 24 48 56 और 60। ये तो आप देख ही पा रहे हैं, ये ABCD है दोस्तों। तो इसने बोला कि इनमें से कौन सी जो है एलसीएम नहीं हो सकती? एलसीएम नहीं हो सकती। हमेशा याद रखना, अगर एचसीएफ 8 है तो एलसीएम क्या होगा? 8 का मल्टीपल होगा। 8 या 24 ये संख्या हो सकती है, 8 6 48 ये भी होती है, 2 6 56, यानी जो 8 से डिवाइड होगी वो हो सकती है। आपका आंसर तो राइट 60 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी 60 आपका राइट आंसर है। उसने बोला कौन सी नहीं हो सकती, क्योंकि 8 जो है 60 8 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? 60 होगा। ये तो इसके हो सकते हैं, 24 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, 56 भी हो सकता है, लेकिन राइट आंसर इसने बोला नहीं हो सकती, सिर्फ ऑप्शन नंबर 60। क्यों? क्योंकि जो अगर एलसीएम 8 है तो 8 के मल्टीपल ही होगी एलसीएम संख्या भी। एलसीएम संख्या भी 8 की मल्टीपल होगी। आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। एक संख्या 16 है और एक संख्या आप लोगों की 24 है। एक संख्या 16 और एक संख्या 24 है। तो आप देखिए इसका एलसीएम अगर मैं निकालूँ, अगर मैं इसका एलसीएम निकालूँ तो 16 क्या होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 24 क्या होता है? 8 या 24, 8 तो पहले पड़ा गुणा में 3। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन कितना हो गया? 16 तीन 48। ये तो निकला दोस्तों एलसीएम निकला इसका 48। कितना निकला? 48। बात करूँ इसका एचसीएफ की बात करता हूँ इसके अंदर, तो 16 और 24 की बात करता हूँ तो एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 8 तीन 24। एलसीएम होता है जो इन दोनों नंबर को भाग कर दिया। एलसीएम वो होता है जो दोनों के पहाड़े में आता है, 16 तीन 48, 24 दूनी 48। अब देखें, अगर एलसीएम 8 है किसी संख्या का, अगर एलसीएम 8 है तो एलसीएम को हमेशा उसका मल्टीपल होना पड़ेगा। देखिए 8 6 48, यही फैक्ट इसके अंदर लगा हुआ है। आपको समझ आया होगा। यानी अगर एलसीएम 8 है तो मैंने एलसीएम 8 लेकर आपको समझा दिया, तो वो 8 के मल्टीपल होंगे, यानी 24 भी हो सकता है एलसीएम, 48 भी हो सकता है, 56 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर संख्या मैंने फिक्स ले ली थी ना, इसलिए 16 और 24 यहाँ संख्या नहीं पता क्या थी, इसलिए ठीक है। आप इसको समझ आया होगा। कुल मिलाकर के इसका फैक्ट इतना सही है कि उसको 8 का मल्टीपल होना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में क्या बोला हुआ है? दो संख्या का एलसीएम 34 56 है, एचसीएफ 48 है, उनमें से एक संख्या 432 है, तो संख्या ही होंगी। क्वेश्चन नंबर 24, दो संख्याओं का एलसीएम 34 56 है। एलसीएम कितना है? 34 56 है। एचसीएफ कितना है? 34 56 है। एचसीएफ 48 है। एचसीएफ 48 है। और एक संख्या भी गिवन है, एक संख्या है बी गिवन है 432 है। दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है तो क्या होगा? हमेशा वही एचसीएफ गुणा एलसीएम वाला फॉर्मूला, 34 56 गुणा में 48 बराबर में 432 गुणा में सेकंड नंबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो 432। तो आप किस पर काटोगे? 12 पे काट लो। 12 चौक 48, 12 चौक 48 ज़्यादा होगा, 12 तीन 36, 12 तीन 36, 12 चौक 48। तो 3 पर काट के देखना इसको, 12 तीन 36, 36 कर दिया तो आप लोगों ने 36, 43 में 36 घटाओगे तो कितना बचेगा? 13 में से 6 जाएगा, 13 में 6 जाएगा तो 7, 7 और 7 13 72। आप किस पर काट रहे थे? 12 पर। 12 6 72, 12 6 72, 4 पर काटो, 4 9 में 36। अब ये 9 से कंप्लीटली कटना चाहिए, इससे आप 3 पे काट रहे हो, 3 पे जल्दी कटेगा, 3 या 9। तो इसको काटोगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। अब 3 से दोबारा काट लो, 3 चौके 12,
सॉरी 3 चौके 12 नहीं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 25, 25 तो कितना हो गया भाई 25, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 12, 3 चौके 12, तो सेकंड जो नंबर आएगा वो आएगा 384। कितना आएगा 384। काट लेना आप, सिर्फ काटने का, जिसकी कैलकुलेशन जितनी तेज आंसर उतना जल्दी आएगा। 384 आपका आंसर हो जाएगा 384, यानी ए ऑप्शन दे रखा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 8 और 48 है, उनमें से एक संख्या 24 है, सेम एज इट इज है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना गिवन है इसके अंदर, एचसीएफ गिवन है आप लोगों का 8, एलसीएम कितना गिवन है, एलसीएम गिवन है आप लोगों का 48। पहली संख्या कितनी गिवन है, पहली संख्या गिवन है दोस्तों इसके अंदर 432 नहीं सॉरी 432, तो पहले वाले में थी 24, कितनी गिवन है 24, सेम एज इट इज 24 ये संख्या गिवन है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा भाई, आंसर वही होने वाला है 8 गुणा में 48, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। सेम फार्मूला था एचसीएफ गुणा एलसीएम, संख्याओं का गुणनफल, ये आप लोग को बहुत बार मैं करा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इन क्वेश्चन से बाहर एचसीएफ और एलसीएम नहीं जाएगा, आप ये मानकर चलना कि कंप्लीटली आपके मेथड हो जाएंगे और एक ही वीडियो के अंदर हो जाएंगे आप लोगों के सारे। 25 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 26 मोस्ट इंपोर्टेंट करना, क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों। अच्छा कंसेप्ट आपके सामने आएगा, दो संख्याओं का योग 36 है, उनमें से एचसीएफ और एलसीएम 3 और 105 है। मैं पूरा पढ़ता हूँ एक बार, दो संख्याओं का योग 36 है, एचसीएफ और एलसीएम 3 और 105 है, उनके व्युत्क्रमों का क्या योग होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। योग है 36, योग कितना है 36, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ गिवन है 3, एलसीएम कितना गिवन है, एलसीएम गिवन है 105 और उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग मांग रहा है। तो आप तो जानते ही हमेशा जब एचसीएफ गिवन होता है इसके मल्टीपल में संख्या मानते हैं, 3x और एक 3y, तो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुणा में एलसीएम, एचसीएफ गुणा में एलसीएम। अभी मैं 2 इन्फॉर्मेशन ले चुका हूँ, पहली और दूसरी ध्यान देंगे, 2 का तो काम हो चुका है, योग वाली बची हुई है, लूंगा इसको भी, फिलहाल इस पर बात करता हूँ। 3 से काटूंगा, 3 से 3 कट गया, फिर 3 से काटूंगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, एक्स और वाई 35 आ चुका है। तो कौन कौन से पेयर बनेंगे पहले उन पर बात करता हूँ, 1 और 35, 5 और 7, आगे 7 और 5 रिपीट हो जाएंगे, 2 ही पेयर संभव है दोस्तों इसके, लेकिन संख्याएं क्या क्या बनेंगे संख्याएं बनेंगी 3, इसके हिसाब से चलूँ तो 3 एकम 3, इसके हिसाब से चलूँ तो 3 पंजे 15, 3 तिया 1 10, 105 योग बोला था 36, लेकिन अगर इसका योग करूँगे तो 36 से बड़ी है, इसका मतलब जो ये संख्या निकली ना 3 और 105, ये तो संभव ही नहीं संख्या है। रीजन उसने बोला कंडीशन एक और भी तो दे दी ना, योग 36 होना चाहिए, यानी ये जो पेयर था ये पेयर भी कैंसिल हो चुका है, ये संख्या भी कैंसिल हो चुकी है। रीजन आप समझ गए क्योंकि योग 36 मांग रहा था। इस पर बात करता हूँ, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 7 तिया 21, देखिए योग 36 होता है क्या, बिल्कुल योग कितना हो रहा है 36, यानी संख्या क्या 15 और 21, लेकिन उसने संख्या नहीं पूछी, उसने बोला इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, मतलब संख्या का इसका व्युत्क्रम 1/15, इसका व्युत्क्रम 1/21 और इनका योग पूछ रहा है दोस्तों। एलसीएम आपको हालांकि वो फुली मेरे से चाहता होगा, 21 और 15 का एलसीएम होता है 105, 15 7 105, 21 पंजा 105, 7 और 5 12/105, तो काटोगे तो 3 चौके 12, 3 3 3 पंजे 15, तो 4/35, 4/35 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट था क्वेश्चन नंबर 26, 4/35 सी ऑप्शन इसका आपका राइट होगा दोस्तों। आपको समझ आया होगा, बड़ा आसान सा था, योग 36 है, 3 एलसीएम 105, ऐसे आपके मल्टीपल में संख्या 3x और 3y, फार्मूला लगा दिया, गुणनफल इक्वल एचसीएफ गुणा एलसीएम, एक्स वाई 35 आ गया, पेयर से आप निकाल सकते हो। ये पेयर या ये संख्या क्यों नहीं, क्योंकि योग 36 नहीं आ रहा था, ये पहले बेचारा 36 से बड़ा आ गया। सेकंड नंबर इसका सेकंड नंबर जो था इसका वो पहले ही बड़ा आ चुका है, यानी सेकंड संख्या इसकी पहले बड़ी आ चुकी है। अगर इनका पेयर करूंगा तो 108 हो जाएगा, योग 108 हो जाएगा, योग चाहिए था 36, इसलिए एक ही आंसर, इसमें एक ही पेयर बचा, संख्या भी एक ही बचेगी। जब दूसरा पेयर है तो दूसरी संख्या बचेगी, तीसरी पर क्या बात करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। 27 दो संख्याओं का एलसीएम 12 और 336, उनमें से एक संख्या 84 दूसरी संख्या होगी। अब आप आराम से कर पाएंगे भाई, मैं लगा देता हूं आप लोगों के सामने क्वेश्चन, आप आराम से करना। 27 को मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, एलसीएम 180 है। दो संख्याओं का अनुपात है 3:4, ठीक है भाई, एक इन्फॉर्मेशन ये है, और इसका एलसीएम 180 है। एलसीएम कितना 180 है, एलसीएम 180 है,
तो उनमें पहली संख्या होगी, ये पूछ रहा आप लोगों से, पहली संख्या क्या होगी। अब ध्यान से सीखना, अनुपात का कंसेप्ट क्या होता है। अनुपात का कंसेप्ट होता है अनुपात गुणा में, अगर एचसीएफ कर दूं, अनुपात गुणा में क्या कर दूं एचसीएफ, तो संख्याएं हमारे सामने आ जाती है। क्या आ जाती है हमारे सामने, संख्याएं। ठीक है दोस्तों, अगर अनुपात गुणा एचसीएफ कर दूं तो क्या आ जाती है हमारे सामने, संख्याएं आ जाती है। दूसरी एक कंडीशन, अगर मैं बोल दूं अनुपातों का एलसीएम, दो ही फार्मूले हैं इसके अंदर भी, अनुपातों का एलसीएम और गुणा में एचसीएफ, गुणा में एचसीएफ तो इक्वल होता है एलसीएम के। किसके इक्वल होता है, एलसीएम के। ये 2 पॉइंट नोट करो आप, बस आपका हर एक एचसीएफ, ये अनुपात वाले से हर एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अनुपात गुणा एचसीएफ निकलेगी संख्याएं अनुपातों का एलसीएम गुणा एचसीएफ करूंगा तो बराबर होता है एलसीएम के। अब देखते हैं कौन सी ट्रिक इसके अंदर लगती है। 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4 यानी ये लगाओ दोस्तों, अनुपातों का एलसीएम 3 अनुपात 4 का एलसीएम करो, 4 3 12 गुणा में एचसीएफ बराबर में एलसीएम, एलसीएम की वैल्यू 180। तो काटो, 12 से काटो, 12 से काटोगे तो 12 एकम 12 60, 12 पंजे 60, तो एचसीएफ आ गया दोस्तों 15। एचसीएफ कितना आ गया 15। अगर एचसीएफ 15 आ गया तो संख्या क्या होंगी, एचसीएफ अब ये लगेगा, एचसीएफ गुणा अनुपात करोगे संख्या निकलेगी। तो अनुपात क्या था 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4, तो संख्या क्या निकलेगी 15 3 45, एक संख्या 45, 15 चौके 60, तो आपको संख्या पता लग गई 45 और 60 होगी। सिर्फ ये 2 फार्मूले बोल सकते हैं, 2 कंसेप्ट बोल सकते हैं। अगर ये आपको आ रहा है तो कोई क्वेश्चन आपका नहीं अटकेगा। तो एचसीएफ 15, तो 15 3 45 और 15 चौके 60, आपका आंसर होगा 45 और 60। 28 की बात 28 की बात करा था नहीं, 45 आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29। दो संख्या का गुणनफल 216 है, एचसीएफ 6 है। गुणनफल तो है 216, एचसीएफ 6 है। अभी बताओ, अगर गुणनफल 216 है, एचसीएफ 6 है, तो एक ही तो चीज बची, क्या बची, एलसीएम ही पूछेगा। अरे भाई जब गुणनफल दे दिया, एचसीएफ गिवन है तो एलसीएम पूछेगा ना, तो एलसीएम ही पूछ रहा है आप लोगों से, तो उनका एलसीएम होगा। तो एक ही फार्मूला, एचसीएफ गुणा में एलसीएम बराबर में संख्या का गुणनफल है 216, काट दो, 6 पे पूरा कटेगा, ये तो 6 पे कटेगा, 6 3 18 21 6 6 36, तो एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 36, कितना आ जाएगा 36। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा हूँ, दो संख्या का अनुपात 3 अनुपात 4 है। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा 3 अनुपात 4 और एक इन्फॉर्मेशन है एचसीएफ 4 है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आप लोग का 4 है। एलसीएम पूछ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था आप लोगों को, क्या सिखाया था आप लोग को, मैंने बताया था, एक दोबारा लिख देता हूँ, अनुपातों का एलसीएम, अनुपातों का एलसीएम गुणा में एचसीएफ किसके बराबर होता है दोस्तों, एलसीएम के। किसके आंसर आता है हमारा एलसीएम, तो अनुपातों का एलसीएम 4 3 12 और एलसीएम है 4, तो 12 चौक 48, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48। और भी बहुत सारे तरीके हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो एक तरीका और है, हमें संख्या 3x और 4y बांधनी पड़ेगी, लेकिन वो आपके लिए आप सिर्फ इन 2 मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्यों ज़्यादा मेथड हम सीखे, तो ये आपके लिए राइट रहेगा, 48 हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या बोला हुआ है। 31 में मैं बोला हुआ कि 4 दावक है दोस्तों, कितने दावक है, 4 दावक है। एक सेकंड रुकेंगे भाई, चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला 4 दावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने इस पथ का एक चक्कर पूरा करने में 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड और 540 सेकंड लगाए। तदनुसार वे पहली बार अपने आरंभ बिंदु पर कितने समय बाद मिल पाएंगे। चले भाई, अभी ऐसे इस क्वेश्चन की बात करूँ आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 31 की, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन कंसेप्ट करा चुका हूँ 31 में। जैसे मैंने आपको बताया था, ग्राउंड का क्वेश्चन हो या घड़ी का क्वेश्चन हो, ध्यान देंगे, या तो आपके सामने ग्राउंड का क्वेश्चन बोले, किसका क्वेश्चन बोले, ग्राउंड का, या किसका क्वेश्चन बोले, घड़ी का। इनका हमेशा एलसीएम लिया जाता है। क्या लिया जाता है, एलसीएम। तो आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या लेना है, 200 सेकंड, 200 सेकंड, 300 सेकंड, 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 और 450, 360 और 450 सेकंड, 450 सेकंड। इसका एलसीएम लेना अगर आपको आता है तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। 200 सेकंड का एलसीएम देखिए कितनी जल्दी कैसे लेंगे। इसको 2 गुणा में 10 गुणा में 10 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 10 क्या होता है, 2 पंजे 10, और ये 10 क्या होता है, 2 पंजे 10, ठीक है भाई। आए बात करें 300 की, 300 क्या होता है आप लोग का, 300 होता है 3 गुणा में 10 गुणा में 10 और 3, यहाँ पर इक्वली लगा सकते हैं, एरो का निशान लगाने की जरूरत नहीं है। 3 10 क्या हो जाएगा फिर, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, ठीक है। ऐसे बात करूँ 360 की, 360 क्या होता है, 9 चौका 36, 9 चौका 36 और गुणा में 10, तो 9 को फिर 3 तिया 9
और 4 को 2 दूनी 4 और 10 को क्या लिख सकते हो 2 पंजे 10। पहले ऐसे कर लेंगे 450, 450 क्या होता है 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 0 का क्या हो जाएगा दोस्तों 10। देखिए 9 पंजे 45 गुना 10 450 ही होता है। 9 की बात करूँ तो 3 तिया 9, 5 गुना 5 की बात करूँ तो 5 और 10 क्या होता है 2 पंजे 10, 5 क्या होता है 2 पंजे 10। अब फिर क्या बात करेंगे इसकी, तो आपका क्या हो जाएगा। देखिए हमें अब क्या काम करना पड़ेगा, हमें जो है बड़ी इनको पावर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ऐसे भी कर सकते हैं हम साल में कॉमन लेकर, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये सिर्फ एलसीएम का क्वेश्चन है। आपको कितने जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, बात यहाँ पर है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूँ थोड़ा स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर 200 के फैक्टर दोबारा लिख रहा हूँ। 200 के फैक्टर क्या लिख रहा हूँ, दोबारा आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ। 200 के क्या फैक्टर हो जाएंगे, देखिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 2। अभी ध्यान देंगे आप लोग। बात करूँ 300 की, तो 300 के फैक्टर क्या होंगे, 300 के फैक्टर यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और गुणा में 3 एक बार है 3 और गुणा में 5 कितनी बार है 2, तो गुणा में 5 की पावर 2। बात करें 360 की, तो 360 में क्या है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और गुणा में 3 की पावर 2 और गुणा में 5। सेम एज इट इज बात करूँ 450 की, तो 450 में क्या बोला हुआ है 3 की पावर 2, या पहले 2 ही लिख लेता हूँ, 2 गुणा में 3 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2। अब एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत नहीं, क्या निकालने में, एलसीएम निकालने में रीजन। अब एलसीएम क्या होता है बड़ी पावर वाला, देखें यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन बड़ी पावर क्या है 2 की पावर 3, तो आपका आंसर आएगा 2 की पावर 3। आगे बढ़े 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, लेकिन बड़ी पावर क्या 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब क्या, अब जो बचेगा दोस्तों वो भी लिया जाता है। देखिए 2 ले चुके हो, 5 ले चुके हो, बात कर लेते हैं 3 की। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, बड़ी पावर क्या 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अब आपको एक खोलना पड़ेगा, 2 की पावर 3 आप जानते हो 8 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, 3 की पावर ये 27 होता है, सॉरी 3 की पावर 2 9 होता है, कितना होता है 9 होता है। तो बात करूँ इसकी, तो 25 अट्ठे 200 गुणा में 9 1800 सेकंड, 1800 सेकंड बाद वो दोबारा मिलेंगे 1800 सेकंड। अगर ऑप्शन में सेकंड है तो ठीक है, हाँ सेकंड ही दे रखा है तो आपका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 32 में क्या गिवन है, 32 में बोला कि दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, उसका एचसीएफ 10 है, निम्न में से तदनुसार निम्न में कौन सी संख्या उन दो संख्याओं का योग हो सकती है। योग आप लोगों से बोला है एलसीएम 120, एलसीएम क्या गिवन है 120 और एचसीएफ कितना गिवन है, एचसीएफ गिवन आप लोगों के सामने, उनका एचसीएफ है 10, क्या है 10। तो आपसे बोला कि जो संख्या निकलेगी उनका योग क्या होगा ये पूछ रहा है, तो हमेशा एचसीएफ के मल्टीपल में संख्या मान लो 10x और 10y, तो संख्याओं का गुणनफल, ये संख्या हो गई थी, फार्मूला जानते हो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी एचसीएफ 10 और एलसीएम 120। ये फार्मूला अच्छे से याद कर लेना चाहिए आप लोगों को। चले 10 से तो काट दो 10 और इस 10 से भी क्या काट दो ये 10, ठीक है। अभी आपका x इंटू वाई कितना आ गया, ये आ गया 12, तो इसके क्या क्या पेयर बनेंगे, 1 और 12, 2 और 6, 3 और 4। आगे बात करूँ तो 4 और 3 नहीं लेंगे क्योंकि रिपीट हो जाएगा नंबर, ठीक है। तो यहाँ तक पेयर इसके संभव है। अब बात करूँ तो 2 और 6 तो क्या हो जाएगा आप लोग का कॉमन है, इसलिए पेयर संभव नहीं है, तो आपके दो पेयर संभव है इसके। लेकिन अभी उसने बोला कि संख्याओं का योग आपसे पूछा है, तो संख्या अगर इस पेयर के हिसाब से लूँ 1 और 12 के हिसाब से, तो संख्या क्या बनेगी 10 एकम 10 और इससे लूंगा तो 120, तो इनका योग कितना होगा 10 + 120 दोस्तों 130, योग कितना हो जाएगा 130। अगर इस पेयर के हिसाब से चलूँ तो संख्या 10x थी यानी 10 या 30 और 10 चौके 40, 30 + 40 70, तो आप कह देंगे ये भी 70 भी योग संभव है, 130 भी योग संभव है। हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ऑप्शन में क्या 130 है, बिल्कुल नहीं है, आप लोगों को दे रखा 70, तो आपका आंसर राइट क्या होगा 70 होगा, ठीक है। वैसे इसका 130 भी आंसर राइट है, 70 भी आंसर राइट रहेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में चलना पड़ेगा। तरीका आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं 33 पर। 33 में देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, एलसीएम 7700 है, उनमें से एक संख्या 275 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। 33 क्वेश्चन देखेंगे। 33 में क्या बोला है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, एचसीएफ कितना गिवन है, एचसीएफ है 11। एलसीएम की बात करूं, एलसीएम कितना गिवन है, एलसीएम है 7700, एलसीएम कितना है 7700, एलसीएम दे रखा 7700, उनमें से एक संख्या 275 है। दोस्तों एक संख्या फर्स्ट नंबर 275 है, यही फार्मूला ऊपर वाला लगना है आप लोगों का, यानी एचसीएफ गुणा में एलसीएम और संख्याओं का गुणनफल संख्या या 275 गुणा में सेकंड नंबर
तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ जाएगी। क्या करना पड़ेगा, 11 गुणा में 7700 और ये गुणा का 275 भाग में आ जाएगा और यहाँ पर आपका सेकंड नंबर से दूसरी संख्या आपकी निकल जाएगी। तो आप 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 25 से पूरा कट जाना चाहिए दोस्तों। 25 से काटोगे तो, या फिर आप जल्दी करना चाहते हो तो 25 से काट दो। चलो 25 तिया 75, 25 तिया 75, तो कितना बचा 75 और 2 77 20, ना चलने की 0 और 25 अट्ठा 200, 308। तो जो सेकंड नंबर आएगा दूसरी संख्या आपकी आगे वो क्या आ जाएगी, 308। कितना आ जाएगा आंसर, 308, यानी आपका सी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 लेते हैं। ऐसे हम पहले भी कर चुके थे स्टार्टिंग में, अब करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये तो वही है, जब अलग अलग शेष बचता है तो एलसीएम निकालते हैं और शेष को एलसीएम में से माइनस करते हैं। जो स्टार्टिंग में हमने किया था उसके साथ 34 को मैंने करा दिया था। 35 पर बढ़ते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है। तो सबसे छोटी संख्या जो 16, 20, ये 35 आप लोगों का, 34 हम कर चुके हैं, 35 है। सबसे छोटी संख्या 16, 20 और 24, 16, 20 और 24, इससे हमें पूर्णता भाग चाहिए। 16, 24 और 20 से प्रत्येक से विभाजित होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या चाहिए। बात करते पहले तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, फिर ऑप्शन से कराऊंगा। तो पहले अगर इसका एलसीएम लूँ तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मैंने ऐसे ही सिखा रखा। 4 पंजे 20, 4 पड़ा है, 5 की कमी है। 24 8 या 24 8 पड़ा है, 3 की कमी है। तो ये इससे और डिवाइड होने चाहिए ऑप्शन आपका। तो दोस्तों बात करता हूँ ए ऑप्शन की। ए ऑप्शन गिवन है आप लोगों का, ए ऑप्शन गिवन है आप लोगों का इसमें 1600, कितना है 1600। और बी ऑप्शन आपका गिवन है 3600 और सी ऑप्शन आपका गिवन है 6400 और डी ऑप्शन आपका गिवन है 144 और 20, 14,400। तो इसको आप थोड़ा सा ठीक कर ले। इसको इस एलसीएम को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 8 गुणा में 2, 8 गुणा में 2 और 5 गुणा में 3, 5 गुणा में 3। यानी या तो आप बोलो इनसे डिवाइड हो जाए, ये भी एलसीएम है, इससे बोलो इससे भी डिवाइड हो जाए, बट ये ज़्यादा आसान है क्योंकि हम 8 का रूल जानते हैं, 2 का रूल जानते हैं, 5 का और 3 का। चले बात करता हूँ सबसे आसान 5 का रूल। देखिए 5 से तो सारे भाग हो रहे हैं, बात कर लेते हैं 3 का रूल। अभी थोड़ा से 5 से सारे भाग हो रहे हैं, 2 से भी लग रहा है कि सारे भाग हो रहे हैं, इससे बात नहीं बनी। अब 3 से बात करता हूँ, 3 से बात करूँ तो 6 और 7 ये भाग नहीं होता, 3 से 6 और 3 ये भाग होता है, 6 और 4 10 ये भाग नहीं होता, 4 4 8 9 ये भाग होता है। लेकिन उसने क्या बोला था दोस्तों, अभी इस बात पर ध्यान देना, उसने बोला था सबसे छोटी पूर्ण संख्या। देखिए वैसे तो ये भी पूर्ण संख्या और ये भी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी तो यही बची 3600। अभी आप इसको 8 से और चेक करके देख सकते हैं। फिलहाल आप अभी इसको कंफर्म मत करना, बी जैसे मैंने कर दिया बाय मिस्टेक हो गया। अभी 8 का रूल भी चेक करना पड़ेगा, 8 के रूल से भी चेक करें कि 8 से भी भाग होती है। लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या होनी चाहिए। 600 करके देखो आप, 8 8 37 56 40, 8 पंजे 40, बिल्कुल अब कन्फर्म है कि आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है भाई, अगर 8 ना होता फिर तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं छोटी संख्या ये थी, फिर चल जाता, लेकिन फिलहाल 8 से चेक करेंगे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये तो हम कर ही चुके हैं, 35 को 36 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला हुआ है, दो संख्याओं का योगफल 84 है, एचसीएफ 12 है। एचसीएफ क्या है, 12 है और योगफल 84 है। एक फॉर इन्फॉर्मेशन दे रखी, योग उनका 84 दे रखा। तो आपको पता ही है एचसीएफ के मल्टीपल में संख्या मानते हैं, तो एक संख्या हो जाएगी 12x और एक संख्या हो जाएगी 12y। योग कितना दे रखा है 84। अब 12 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बनेगा x प्लस में y बराबर में 84। तो x प्लस में y बराबर में 84, अरे गुणा का 12 भाग में आ जाएगा। तो 12 6 72, 12 7 84, यानी x प्लस वाई जो आया, x प्लस में y, तो आपका 7 आ गया। कितना आ गया, 7 आ गया। तो आपके क्या क्या पेयर संभव होंगे इसके अंदर बात करूँ तो 1 और 6 हो सकता है, 2 और 5 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है। बात करूँ तो 4 और 3 हो सकता है, लेकिन 4 और 3 तो रिपीट हो जाएंगे ना। देखिए 4 अगर यहाँ लिख लूँ, 3 यहाँ लिख लूँ, तो वही सेम ही पेयर हो गया ना, इसलिए आगे चलने की जरूरत नहीं है। इनमें देखिए तीनों पेयर संभव है। क्या है, तीनों पेयर संभव है, बट एक कंडीशन दे रखी है, उनका योग क्या है 84 है। योग कितना है उनका 84 है। तो आप देखिए कौन सा इसमें राइट आपका आंसर जाएगा। संख्या थी 12x, अगर इसके हिसाब से चलूँ तो ये 12 और 12 6 72, 12 6 72, तो 2 और 2 4। तो देखिए क्या इनका योग 84 बनता है, क्या 12 और 72 का बिल्कुल 84 बनता है ना। 72 और 2 74 और 10 84, तो ये आपका 12 और 72 भी आपका आंसर हो सकता है संख्याओं में। आगे चले, इसकी बात करूँ तो संख्या क्या बनेगी, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, ये भी 84 बनता है। आगे बात करते हैं 12 3 36, 12x और 12y संख्या थी, 12 3 36 और 12 चौक 48, 12 चौक 48। तो देखिए आपके सारे आंसर राइट है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका ऑप्शन में क्या है। 12 72 है, 24 60 है, 36 है, 48 है। 36 में ऑप्शन चेक कर लेते हैं।
उसने सिर्फ हमसे योग 84 दे करके संख्या नहीं मांगी दोस्तों, इसने हमसे मांगा था कि कुल युग्मों की संख्या होगी। युग्म पूछ रहा है तो युग्म तो 3 संभव है, 1, 2 और 3, आंसर 3 युग्म आएंगे। कितने आएंगे? 3 युग्म आएंगे। तो 3 युग्म आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी बात करूँ तो बी आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 लेते हैं। वह छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा जब 4, 5, 8, 9 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष क्रमशः 3, 4, 7, 8 बचता है। वह छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा जब 4, 5, 8, 9 4, 5, 8, 9 से भाग किया जाए तो क्या शेषफल बचता है। बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 37 की 4, 5, 8, 9 से भाग किया जाए तो शेष 3, यहाँ शेष 3 बचता है, यहाँ शेष 3, 4, 7, 8, यहाँ 4, यहाँ 7 और यहाँ 8 शेष बचता है। मैंने आपको बताया था इस प्रकार के क्वेश्चन को, जब अलग अलग शेष बचता है तो सबसे पहले गैप निकाले दोस्तों। गैप 1 आ रहा है, गैप कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब समस्या क्या है, याद आई होगी बात आपको, जब भी अलग अलग शेष बचता है तो गैप निकाले। गैप को ऑप्शन में से माइनस करे या आपके एलसीएम में से माइनस करे। मैंने बताया था जब अलग अलग शेषफल बचे तो एलसीएम निकाल करके, क्या निकाल करके? एलसीएम निकाल करके और एलसीएम में से उसको माइनस कर देंगे, आंसर आपके सामने होगा। तो एलसीएम लो, 4, 5, 8 और 9 का। देखो 4 का तो 4 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 8 में 4 दूनी 8, 1 2 की कमी है। 9 में 9 को 9 ही लिख सकते हो आप लोग, 9 को क्या लिख सकते हो? 9 ही लिख सकते हो। तो अभी इनका एलसीएम लेना है, इसलिए मैंने इनको 2 दूनी 4 नहीं लिखा दोस्तों। अब कर लो आप, मल्टीप्लाई बची बस, तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 दूनी 40 और 40 निम्न करेंगे तो 9 छिका 36, 360 आपका एलसीएम आ चुका है। और बात करूं तो ये तो एलसीएम निकला, एलसीएम में से गैप को क्या करना है? माइनस। तो आंसर आएगा 359। आंसर क्या आएगा? 359, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो छोटे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या लगेगा? 359, 359 आपका होगा। आसान सा क्वेश्चन है। क्या काम करना है आप लोग को, यानी गैप निकाल करके एलसीएम में से माइनस, क्या करके? गैप निकाल करके एलसीएम में से माइनस करते हैं जब अलग अलग शेषफल बचता है। जब शेषफल सेम बचता है तो आपको ऑप्शन में से माइनस करना होता है। दो ही रूल है, बाकी तीसरा रूल इसके अंदर नहीं। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 38, 37 हो चुका है। 38 में देखिए क्या बोला है। 38 में बोल रहा है आप लोगों को कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, एलसीएम 924 है। एचसीएफ 12 है, एचसीएफ कितना दिया? 12 है और एलसीएम कितना दिया? एलसीएम 924 है, एलसीएम 924 है। दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, एलसीएम 924 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे? युग्म पूछ रहा है आप लोगों से, तो आपको पता ही है एचसीएफ के मल्टीपल में संख्या मान लो 12x और 12y, और इसका संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ गुणा में एलसीएम, एचसीएफ गुणा में एलसीएम। 12 से 12 कटेगा और 12 से भी काटो, 12 से 72, 12 से 84, 12 से 84, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 12 से 84, तो 12 में से 8 जाएगा, फिर आप लोग का 12 में से 84 को माइनस करो भाई, 12 में से 4 गया, 8 ही बचेगा दोस्तों, 84। तो 12 से 84, फिर दोबारा से आ जाएगा, नहीं एक्स और वाई 77 आ गया, एक्स वाई कितना आ गया? 77। तो कौन कौन से पेयर बनेंगे? 1 और 77 और 11 और 7, 11 और 7, बाकी तो हाँ 1 7 और 11 लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है भाई। पहले 7 और 11 बनेगा, क्या बनेगा? 7 और 11, फिर 11 और 7 लिखेंगे तो सेम आ जाएगा। तो 2 युग्म संभव है। कितने युग्म संभव है? 2 युग्म संभव है, क्योंकि ये दोनों के दोनों युग्म आपके कोप्राइम नंबर है। कैसे है? कोप्राइम नंबर का मतलब जिसका 7 होता है, कोई भी कॉमन नहीं है इनके अंदर। तो 2 आपका राइट आंसर होगा, 2 युग्म यानी सी आपका आंसर हो जाएगा। 39 पर बात करते हैं। नंबर 39 बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन 9 द्वारा विभाज्य भी हो, 9 द्वारा विभाज्य भी हो। पहले तो इसको ऑप्शन लिख लेता हूं, फिर आपको समझाऊंगा। ए दे रखा है 1463, बी दे रखा है 1573, सी दे रखा है 1683 और डी आपका दे रखा है, डी ऑप्शन जो है आप लोग का गिवन है। डी की बात करूं तो आपका 1739। अब आपको बोला क्या गया है? आपको बोला 5, 6 और 8 से भाग करने पर, 5, 6 और 8 और 9 से भाग करने पर, 5, 6 और 8 से भाग करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। अगर शेषफल 3 प्राप्त होता है, शेषफल कितना मिलता है? 3 प्राप्त होता है। तो पहला काम यही करते हैं, शेषफल को माइनस करते हैं ऑप्शन में से। किस में से? ऑप्शन में से। 1460, 3 माइनस करोगे तो 1570, 3 माइनस करोगे तो 1680 और 3 माइनस करोगे तो 1736, यानी जो ऑप्शन जो शेषफल बचता है ऑप्शन में से माइनस। अब काम करेंगे हम, ये 5, 4, 7, 8 से भाग करने हैं, 5, 6, 7 और 8। तो इसका एलसीएम ले लेंगे। सारे के सारे कैसे नंबर है? देखो 5 भी पूरा आ जाएगा, 6 की बात करूँ तो 2 3 6 होगा, 7 कम इसके अंदर बैठ जाएगा,
2 पड़ा है, 4 की कमी है तो 4 आ जाएगा। 4 को आप 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं, बात सेम ही पड़ेगी। ठीक है भाई। अब आप इसका एलसीएम लो। एलसीएम की अगर मैं बात करूँ तो आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7, इससे जो सा नंबर डिवाइड होगा आपका राइट आंसर होगा। बात करता हूँ सबसे आसान सा रूल है आप लोग का 5। 5 से ये ऑप्शन भाग नहीं होता है तो कट जाएगा। बात करता हूँ 3, 6 और 4 10 और 1 11, ये 3 से भागने कट जाएगा। 7 और 5 12 13, 3 से भागने कट जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा 8 और 4 14 1 15, यानी सी आपका राइट आंसर होगा। उसने बोला था कि वो इनसे डिवाइड होना चाहिए, तो सी राइट आंसर है आप लोगों का। फिर उसने एक कंडीशन और दी थी, वो भी चेक कर लो लेकिन 9 से भी भाग जाए भी हो, 9 से भी भाग होना चाहिए। देखिए 8 और 6 14, 8 और 6 14 और 1 15, लेकिन ये 9 से भाग नहीं है, तो कहीं ना कहीं सॉरी 1680 को अब देखिए ये गलती मत करना। 1680 आपका आंसर तो जो हुआ सी हुआ ना, आपका आंसर तो क्या हुआ सी। तो 9 से जो भाग चेक करना 1680 को नहीं 1683 को, क्योंकि राइट आंसर तो 1683 है। अब ये 9 से भी भाग होना चाहिए, बिल्कुल होता है। 8 और 3 11, 8 और 3 11 और 6 17 और 1 18, योग हो रहा है 18, जो कि 9 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड है। तो इस प्रकार आप चेक करेंगे। वैसे अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये ऑप्शन से 1 सेकंड में भी हो सकता था, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। उसने बोला था शेषफल 3 बचे और वो ये शेषफल 3 बचे और ये जो संख्या है ये 5 से 7 8 से भाग होनी चाहिए और 9 से पूर्णतः भाग होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप एक ही काम करो, जो सी संख्या 9 से पूर्णतः भाग होते हैं वही आंसर हो जाएगा। देखिए 6 और 4 10, 6 और 3 9 और 4 13 और 1 14, ये तो 9 से भाग ही नहीं था, ये तो पहले ही कट जाता। अगर इतना काम भी ना करते 7 और 3 10 और 5 15 16, ये भी 9 से कट जाता। ये तो अभी आपको पता है यही योग 18 बनता है, यही 9 से भाग है। इसको चेक करें 9 और 3 12 और 7, 12 और 7 कितना हो जाएगा, 12 प्लस में 7 19, 12 और 7 19 और 1 20, ये भी 9 से भाग नहीं था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। एक ही ऑप्शन से आपको काम करना पड़ता है, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ऑप्शन से चेक कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 40। वह सबसे बड़ी संख्या जो 43 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। वह सबसे बड़ी संख्या जो 43 91 और 183 से भाग देने पर वह सबसे बड़ी संख्या। पहले तो इस शब्द पर ध्यान देना, सबसे बड़ी संख्या आप लोगों से पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या आप लोगों से पूछ रहा है। वह सबसे बड़ी संख्या 43 91 183 को भाग दे प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो सबसे बड़ी संख्या का मतलब एचसीएफ निकाला, और एचसीएफ में हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी हमें क्वेश्चन निकालना हो, जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन होती है 43 91 183 से भाग देना, जिससे भाग देना होता है ना, आप उनमें से बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, बड़े में से किसको माइनस कर देंगे, छोटे को माइनस कर देंगे, और फिर उनका एचसीएफ लेंगे। फिर क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे, यानी बड़े में से छोटा घटा दो, बड़े में से क्या घटा दो, छोटा घटा दो। 183 में से भी 43 आप माइनस कर सकते हैं, बट इन दो से भी आपका राइट हो जाएगा। 11 में से 7 गया 8, और 8 में 4 गया 48, 13 में से 3 में से 1 गया 2, 18 में से 9 गया 2, तो 48 और 92 का भाग भी जिसे आप ऐसे ले सकते हैं। 48 दूनी तो ज़्यादा हो जाएगा, 96 तो 48 से कम 48, तो 12 में से 8 गया 4, और 8 में 4 गया 4 44, अंदर आ जाएगा 48, तो 44 से कम 44, क्या बचेगा 4। 12 वाला कहाँ जाता है दोस्तों, अंदर आ जाता है। 4 से पूरा भाग करूंगा तो 11 चौक 44, तो किसने 0 बनाया, 4 ने, तो ऐसे आप कितना आ गया आपका 4। तो बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों, तो बड़ी से बड़ी संख्या 4 है, जिससे इनको पूर्णतः भाग करूंगा तो समान शेष बचेगा। आप समझ सकते हैं, अगर मैं 4 से भाग करूं तो रिमाइंडर 3 बचता है। रिमाइंडर कितना बचता है, 3। या अभी 4 से भाग कर लो तो 4 दूनी 8 1 11, 4 दूनी 8, फिर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। इसको भी 4 से भाग करो, 4 चौके 16, 4 चौके 16 23 देखिए 183 को भी अगर आप 4 से भाग करोगे तो आपका राइट रिमाइंडर 3 ही बचेगा। 4 चौके 16, बचा कितना, तो 23, और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3। तो जो कंडीशन बोल रहा था वो वेरीफाई हो रही है, यानी इसका एचसीएफ 4 होगा। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी हम कर सकते थे, किससे कर सकते थे, ऑप्शन से भी कर सकते थे। 9 8 4 और 3, फिर आपको सारे ऑप्शन इसलिए ट्राई करने पड़ जाते, इसलिए बेस्ट ये है कि सारे ऑप्शन ट्राई ना करने पड़े, इसलिए मेथड आपको जान लेना जरूरी है, मेथड को जान लेना जरूरी है। नहीं तो आप ऑप्शन से बाय ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, हर एक ऑप्शन से भाग देकर देखिए, जिसमें रिमाइंडर जो शेष आ जाएगा वो आपका आंसर होगा। जैसे 4 से भाग किया मैंने, मान लो, तो अब ऐसे आपको पता लग गया 4 है, 4 से भाग कर रहा हूँ शेष 3 बच रहा है, 4 से भाग कर रहा हूँ शेष 3 बच रहा है, 4 से भाग कर रहा हूँ शेष 3 बच रहा हूँ। लेकिन अगर आप ऑप्शन से चेक करते, सारे ऑप्शन आपको क्या करने पड़ जाते, चेक करने पड़ जाते, इसलिए आप मेथड सीख ले, बड़े में छोटा माइनस करें, बड़े में छोटा माइनस करें। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब